तो कितने लोग हो गए अभी? आई थिंक बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना? ओके, तो ये बहुत ही क्रिटिकल है इस तरह के सेशंस, ठीक है? तो एटलीस्ट सैटरडे को अपने बिजी शेड्यूल से यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 1 आवर, राइट, है ना? ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो आज का टॉपिक यू गाइस नो राइट क्या है? कौन बता सकता है? कितने लोग को पता है आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है सर फियर। ओके, रेज योर हैंड, मे बी चैट में लिखो आप लोग। ये रिमोट मीटिंग्स जो होती है ना, बहुत क्रिटिकल होती हैं। इसमें आपको किसी न किसी तरह से इसको आपको इफेक्टिव बनाना पड़ता है ना? राइट। तो फियर एंड जजमेंट ये जो है ना, फियर एंड कंफ्यूजन का पार्ट जो है ना, ये भी है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, राइट? तो कितना आप अटेंटिव हो, कितने सुन रहे हो, है राइट, है ना? तो आप जैसे क्या होता है कि लोग जज करते हैं आपको कि आपके कितने अच्छे से सुन रहे हो, आप कितने अटेंटिव हो आप, है ना? तो रैंडम क्वेश्चन पूछ के आपको जज किया जाता है ना, राइट? तो यू शुड बी वेरी क्विक टू आंसर, है ना? इन चैट, अनम्यूट माइक और रेज योर हैंड समथिंग, राइट? तो मैंने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था, मैं भी अभी मॉर्निंग सिंक में भी, कि ये रिमोट वर्क इज द फ्यूचर। करंट भी यही है, फ्यूचर भी यही है ना? ये कहीं नहीं जाने वाला है। एटलीस्ट हाइब्रिड कल्चर तो रहेगा ही रहेगा। आपको ऑफिस बुला भी रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन ऑफिस में, 2 दिन 3 दिन घर में आपको रहना पड़ेगा, है ना? तो आपको इसी तरीके से सेम प्लेटफॉर्म 80 to 90% कंपनीज जो होती हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करती हैं टीम मीटिंग्स के लिए, डिलीवर प्रेजेंटेशन के लिए, और भी जितने भी कम्युनिकेशन या डेली चैट के लिए भी, है ना? जो 1 to 1 चैट होता है उसमें, है ना? और आपका ग्रुप चैट होता है उसमें, यही सेम प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है। तो यू शुड बी यूज टू यूज दिस प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली, ठीक है, राइट? अगर इसमें आप नहीं बोल पाते हो, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम होने वाला है। एंड ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है ना। तो स्टार्टिंग में जैसे कि सब लोग नए होते हैं, कहीं भी आप जाओगे, है ना? स्कूल से कॉलेज में गए होगे फर्स्ट ईयर में, तो सब लोग नए होंगे। जब टीचर आया होगा तो विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक में भी उसके माइंड में एक इंप्रेशन बना होगा कि कौन बच्चा कितना तेज है, कौन कैसा है, कौन बैक बेंचर बनने वाले हैं। तो इंप्रेशन स्टार्टिंग में ही बन जाता है, राइट, है ना? तो आपको इंप्रेशन बनाने के लिए स्टार्टिंग में ही रिएक्ट करना पड़ता है। कितने लोग को लगता है कि ये सही स्टेटमेंट है गाइस? कितने लोग को लगता है? यस सर। मसूदा को लगता है, सिद्धांत को लगता है, और को सबको लगता है। ओके, तो ये बहुत क्रिटिकल है। आपको ये समझना होगा कि आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को प्रूव करना होगा। बाद में आपके पास कितना भी टैलेंट है, किसी ने आपकी पोजीशन ले ली तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, राइट? तो स्टार्टिंग में ही इस तरह से आप मतलब सबसे पहले सिचुएशन को समझो, क्वेश्चंस को समझो, और जितना जल्दी हो सके। परफेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है? कुछ भी आप बोलो, अगर कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये बहुत फेमस सेंटेंस है। परफेक्शन इज बेटर देन सॉरी कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन, ये भी बहुत है ना। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आप कहीं ना कहीं पेन कॉपी लेके भी अगर रखते हो तो भी नोट करो इन चीजों को, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, है ना? तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फियर एंड कंफ्यूजन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फियर एंड कंफ्यूजन। तो जल्दी जल्दी हम अपनी स्लाइड ओपन करते हैं, ठीक है? लेट्स सी। तो तब तक बताइए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फियर। कितने लोग को पता है कि फियर क्या होता है? कितने लोग को पता है कि फियर को कैसे डिफाइन करेंगे? Guys, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये फैक्ट बेस्ड रिसर्च बेस्ड, मैंने 1-2 दिन से मैंने इसके लिए रिसर्च करा है कि जब हम डेटा पे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, तो मे बी आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट? तो सबसे पहले बता दो कि फियर को कौन डिफाइन कर सकता है। ये बहुत सिंपल है, कोई भी बोल सकता है, राइट, है ना? क्या होता है फियर? अब जो टॉपिक है उसका मीनिंग तो समझ में आना चाहिए कि क्या है फियर। डर। आप बताइए सिंधु। डर, 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 तो डर तो ये तो इंग्लिश को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। आप बताइए सिंधु, मतलब कैसे समझाएंगे? मतलब आपको समझाना होगा कि फियर ये होता है, मतलब इसके कुछ सिम्टम होते होंगे, राइट? जैसे कि फीवर आया है किसी को, तो डॉक्टर उसको कैसे जानेगा कि इसको फीवर आया है?
उसके कुछ सिम्टम होते जैसे होंगे हम राइट, बॉडी हीट होती होगी है ना, उसको ठंड हाँ, लगता होगा। पेट जैसे हम फीलिंग, कभी भी हम्म किसी को अपने बारे में पेट बताओ फीलिंग। मतलब इंट्रो ओके देते ओके, हैं थ्रेट फीलिंग और गाइस, ग्रेट ग्रेट। ओके तो जल्दी जल्दी चैट में लिख दो आप लोग guys। सब लोग अपना अपना पॉइंट दो, तो मे बी ये ज्यादा मतलब आपको फियर को दूर करने का ये तरीका है राइट। दिस इज व्हाट यू आर टेकिंग लाइक, आप लिखो दो सिंपल। आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो नाम बताने में भी बहुत लोग डरते हैं राइट। क्या उनको नाम नहीं पता क्या, राइट। ये जो सोल्यूशन आज हम प्रपोज करने वाले हैं, हम फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं राइट। पैनिक, ओके पैनिक, ओके। और कुछ भी बोलो राइट, जस्ट लेसनेस है ना, किसी चीज से डर, जल्दी, जैसे जॉब से, ओके ओके। कुछ भी बोलो, फेलियर, फेलियर, फेल होने का डर, ओके। और क्या क्या, जब हम इंट्रो देते हैं तो उसमें हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए राइट। स्पीकिंग, स्पीकिंग इज फियर, ओके राइट राइट। किसी भी मतलब कि ये सारे चीजें सही हैं राइट। इसमें कुछ भी परफेक्ट ना होना, दिस इज गुड राइट। पीपल जजमेंट राइट। ओके, जब हमें लगता है कि कोई खतरा आ रहा है, टेंशन या नर्वस वाली फीलिंग, दिस इज अमेजिंग राइट। इस तरह का रिस्पॉन्स, मतलब नाउ यू डोंट हैव फियर राइट। क्या किसी को लग रहा है कि हमने गलत लिखा है? एनीवन राइट, किसी को नहीं लग रहा है राइट। आपने लिखा, सबने अच्छे अच्छे पॉइंट एड कर दिए, एंड नाउ वी हैव वेरी गुड डिफिनेशंस ऑफ द फियर। एटलीस्ट आप सबको समझ में आ गया होगा कि फियर क्या होता है। क्या आप, अगर आप इसको लिख पा रहे हो, मतलब कि आपके अंदर का जो फियर है ना बोलने का, एटलीस्ट वो तो कम हो गया राइट, है ना, करेक्ट। इसी तरीके से आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, और इसी तरीके से आप लोग कैमरा को भी ऑन कर सकते हो राइट। अभी कैमरा ऑन करने में आपको डर लग रहा है, एक बार जिसको अगर ऑन कर दिए तो आपका फियर क्या हो गया भैया, कम हो गया। किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम करने से डर लगता है, फर्स्ट टाइम अगर आपने कर लिया तो वो बहुत यूज टू नॉर्मल चीज लगती है राइट, है ना। तो फियर का मतलब यही होता है कि लोग जज करेंगे आपको, या फिर मुझ मैं कैसा लगूंगा किसी के सामने कुछ बोलते हुए, मतलब मैं, मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, है ना राइट। इस तरह से क्या मैं गलत तो नहीं हो जाऊंगा, है ना राइट। इस तरह के फियर्स होते हैं राइट, कि आप जिस चीज को लोग जज ही नहीं, जिस चीज के बारे में लोग केयर ही नहीं करेंगे, आप वो सोच सोच के, है ना, डरते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप लोग ने कितना कुछ बता दिया फियर का डिफिनीशन राइट। क्या किसी ने कुछ बोला? नहीं, सबने आपसे कुछ ना कुछ सीखा राइट। यही होता है फियर। ठीक है, तो हम लोग अब पॉइंट पे चलते हैं राइट। तो एक बड़ा सा इसमें बोर्ड में लिखा हुआ है, फियर एंड कंफ्यूजन और नॉर्मल राइट। दो चीजें हैं इसमें, फियर एंड confusion are normal but avoidance make them bigger। इसको कौन बता सकता है कि what is the meaning of this? Unmute yourself और कोई भी बोलना चालू करो। Sir, are you sharing your screen? You are not able to see, sorry sorry No, sorry sir. sorry, okay okay okay। ये तो आप लोग पहले से बोल सकते हो राइट। इसमें भी फियर वाला कॉन्सेप्ट है क्या? इसमें तो नहीं होगा। ओके, तो हम जल्दी जल्दी शेयर कर देते हैं राइट। यू कैन सी माई स्क्रीन नो राइट। ये देखिए आप लोग Yes, सब sir. चैट दिख रहे हैं राइट, ग्रेट Yes. ओके राइट। यस सर। तो ये Yes, sir. आपने कितने सारे देखिए आपने लिखे हैं, आप लोग ने चैट में देखा ना कितने सारे डिफिनेशंस आपने दे दिए राइट। दिस इज अमेजिंग राइट। अब ये मेरे को ट्रस्ट हो गया कि एटलीस्ट अभी आप लोग को डर नहीं है, एटलीस्ट इसमें बोल पा रहे हो राइट। और आप लोग बहुत सारे लोग अभी कैमरा भी ऑन कर चुके हो राइट, करेक्ट। तो एटलीस्ट हम लोग के एक दो सेशन के बाद थोड़े से तो फियर्स देखो कितने सारे लोग कैमरा में राइट, है ना। तो इतना फियर का कम होना इज अमेजिंग राइट, है ना राइट, गुड। तो हम अभी जो शेयर करके पूछ रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है कि फियर एंड कंफ्यूजन और नॉर्मल राइट, करेक्ट, बट अवॉइडेंस मेक देम बिगर। इसका क्या मतलब है? वो इज द ब्रेव वन टू एक्सप्लेन दिस। सर कौन अगर है? फियर और कंफ्यूजन अगर हमारा बढ़ता जाए, इसको इग्नोर ना करें, हम इसको ठीक ना करें हम, तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा आगे चलकर बड़ा हो जाएगा। ओके, तो और थोड़ा सा समझाइए कि मतलब कि फियर एंड कंफ्यूजन और नॉर्मल, इसका क्या मतलब है? क्या ये नॉर्मल है? यस सर, ये बेसिक ह्यूमन नॉर्मल है। नेचर है, हमारे अंदर हाँ, डर और कंफ्यूजन होते हैं। होते हैं। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें इन चीजों को दूर करना होता है। ये तो अपने आप को प्रेजेंट, अभी जैसे हम यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर कंफ्यूजन हो, नॉर्मल सी बात है, कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन अगर उन चीजों को हम अवॉइड ना करें, उन चीजों को अगर हम दूर ना करें, तो हम अपने आप को यहाँ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट करेक्ट, है फियर ना और कंफ्यूजन,
हाँ यस सर, दोनों नॉर्मल है होते हैं। ना। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि ये एक्सपेक्टेड है, मतलब कि ये परफेक्ट बिहेवियर नहीं हो, राइट। रुद्र को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप में से कोई अरबाज या कोई भी जो बोलेगा उसको स्पॉटलाइट में कर देना, ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा Okay, सा sir. सही रहेगा। तो ये जस्ट आपके फियर को दूर करने के लिए है, ठीक, राइट है ना। तो फियर एंड कंफ्यूजन और नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट है ना। इन सम सिचुएशन, राइट, इन सम सिचुएशन, जैसे आप नए हो कहीं पे, राइट, राइट, या फिर जो चीजें नई जगह पे आप अपने आप को कुछ एक्सपोज कर रहे हो ना, वहां पे थोड़ा सा नर्वस होना, कंफ्यूज्ड होना, थोड़ा सा डर होना, ये नॉर्मल है, राइट, करेक्ट, ये नॉर्मल है। लेकिन ये परफेक्ट बिहेवियर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। आपको इसको वक्त के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको दूर करना है। मतलब आपको ये समझना है कि नॉर्मल का मतलब यहाँ पे ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल हियर। नॉर्मल मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये सब में होता है, कॉमन है। जैसे कि फीवर आ गया है ना, जैसे कि मेडिकल टर्म में आपको फीवर आ गया है ना। फीवर अगर आपको पहली बार आ रहा है, कुछ चीज ऐसा हो रहा है आपके साथ जो पहली बार हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा डरते हो, करेक्ट, डरते हो। ऐसी कुछ आपको अच्छी सिचुएशन में आप फंस गए हो हाँ हाँ जिसमें पहले आप नहीं Yes, गए sir. थे, तो ये Yes, आप sir. ज्यादा घबरा जाते हो, ज्यादा डरते हो, राइट, ये नेचुरल है। यस सर यस सर Yes, लेकिन sir. जब आप डॉक्टर, लेट्स आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा से पेन हुआ, कुछ ऐसा जगह पे हुआ, कुछ है ना जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत घबराए कि ये क्या बीमारी है, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, जानलेवा बीमारी तो नहीं है, आपके मन में क्या क्या चलता रहता है, बहुत घबराए रहते हो, राइट। ये होता है, राइट, करेक्ट, राइट, ये होता है सबके साथ। यस नो Yes, sir. गाइस, होता है कि नहीं होता है, होता है, Yes, Yes, करेक्ट। yes. जब आप Yes, सेम yes. सिचुएशन, Yes, sir. आप Yes, अब sir. डॉक्टर के पास गए, Yes, sir. आप अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भाई ये तो होता है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, दवा से कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा तो बहुत लोग को हो रहा है, बहुत सी नॉर्मल सिचुएशन है। आप डॉक्टर से मिलने के बाद आपके माइंड में क्या होता है, अब आपको कैसा लगता है? फिर डॉक्टर ने ये बोल दिया कि ये नॉर्मल है, ये then दवा we से are improve rest होगा, assured. डर नहीं होता सर, थोड़ा Relax. माइंड आप रिलैक्स हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम फियर तो खत्म हो है, जाती है। फियर खत्म हो जाती है, दवा के साथ मतलब इसका इलाज है, हम सही हो जाएंगे, राइट, करेक्ट, करेक्ट है ना। तो Yes, sir. यहाँ पे Yes, भी sir. ये बोलने का मतलब है कि फियर एंड कंफ्यूजन और नॉर्मल, ठीक है। लेकिन हमें ये बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन नहीं है, ये कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मतलब कि एट सम सिचुएशन, एट सम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी नॉर्मल, बट इसको हमें इसको दूर करना है, इसको हमें लॉन्ग टर्म तक अपने इसको नॉर्मल मान के हमको इसको फिक्स करने की कोशिश, ऐसा नहीं कि हम फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, राइट, वी हैव टू फिक्स दिस, राइट। इसका मतलब यही है, सेकंड सेंटेंस यही है कि बट एविडेंस मेक देम बिगर, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये नॉर्मल है और कब ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके साथ जिस सिचुएशन में नॉर्मल नहीं है उसको भी आप नॉर्मल कंसीडर लोगे तो ये फिर ये बड़ा मेस क्रिएट कर देगा। कोई भी लेट्स से अगर आपको बुखार आ रहा है बहुत दिन से, ठीक है ना, अब ये डॉक्टर ने बोल दिया कि नॉर्मल सबको होता है, तो बुखार का ट्रीटमेंट अगर नहीं करोगे तो फिर वो जानलेवा बन जाएगा आपको, फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है वो सिम्टम, करेक्ट। वही सिचुएशन जो नॉर्मल थी, अगर उसको आप इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, तो वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग बन जाएगी और वहां पे आपका लाइफ जाने का भी चांस हो सकता है, करेक्ट, राइट है ना। तो आपको पता है कि सिचुएशन ऐसा होता है, बट इसको हमें डील करने आना चाहिए, वक्त के साथ हमको इससे दूर करना होगा, अवॉइड नहीं करना होगा, करेक्ट। ये इसका मतलब समझ में आ गया कि फियर एंड कंफ्यूजन नॉर्मल का मतलब क्या है। यस सर। Yes. गुड है ना। Yes, sir. अब ये आपको अवॉइड नहीं करना है। अब आपको पता, अब हम देख लेंगे कि फियर कैसे पता चलेगा कि मेरे को फियर एंड कंफ्यूजन है। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे नीचे, ऑलरेडी मैंने पोस्टर में ऑलरेडी पूछ रखा था, तो आप लोग यू शुड बी रेडी विद योर आंसर, है ना। तो ये देखेंगे तो एवरी स्टूडेंट हैज फेल्ट इट, द वर्ड वन इज, है ना। आप जो सोच रहे हैं वो गायब हो जाता है, माइंड गोज ब्लैंक, कोई कुछ पूछ रहा है तो आपको पता था, बट आपके माइंड से वो सारी चीजें ऐसा लगता है कि ब्लैंक हो गए, किसी ने कुछ ऐसा पूछ लिया, है ना। आप डर की वजह से ऐसा लग रहा है कि आपको माइंड काम करना ही बंद कर दिया, है ना। द मोमेंट पासेस, दिस प्रेजेंटेशन यो जो हम बनाया है ना, राइट। सो व्हाई दैट हैपेंस, ये क्यों होता है, एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, है ना। ये फियर एंड कंफ्यूजन क्यों होता है, राइट, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, राइट। ये हमारा एजेंडा है। तो एजेंडा इज क्लियर फॉर एवरीवन, राइट, ये क्लियर है एजेंडा। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ओके, एजेंडा sir. क्लियर है, ओके ग्रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स, राइट। मतलब कोई चीज हम जान रहे हैं तो उसका सिम्टम जब तक हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन द सिम्टम,
बेस्ड ऑन दिस सिम्टम, राइट? मतलब कि उसकी पहचान क्या है। जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस की पहचान हिंदी में पढ़ते होगे ना कि ये कोई सेंटेंस तो सेंटेंस ही होता है, राइट है ना? लेकिन हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? तो जल्दी जल्दी रेज योर हैंड कि प्रेजेंट टेंस की पहचान मेरे को कौन बताएगा अभी? राइट इन द चैट प्लीज कि कौन बताएगा। यस, आप जस्ट बोल दो कि हम बताएंगे, यस नो। सबको पता होगा प्रेजेंट टेंस की पहचान? यस यस। तो चैट में बताइए, सोनू बता देंगे। और कौन बता सकता है प्रेजेंट टेंस की पहचान? आज हम लोग उसको सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। और कौन? ओनली सोनू? इरफान? जल्दी जल्दी लिखो आप लोग, राइट? प्रेजेंट टेंस तो सबको पता होगा, राइट? विवेक, रुद्र, ओके ओके, विल्स, विष्णु, टाइप करो जल्दी गाइस। लगन, ओके। तो देखिए क्या होता है, एक जैसे अभी हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब नहीं कि इसका सिंपल सा आंसर है, और कोई आंसर सही या गलत नहीं होता है। यू शुड बी नोइंग दिस, है ना? यहाँ पे हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता पाता है कि नहीं? ठीक है, राइट है ना? तो आपको आंसर नहीं बताना है अभी, जस्ट हम पूछ लेते हैं। लेट्स से अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर, ठीक है? अभी इतने सारे लोग में से अगर 8-10 लोग बोल रहे हो पता है, तो पता तो सबको है, राइट? तो सिंपल सिंपल, एक कोई नर्सरी का बच्चा है या जो बोलना जानता है 1 2 3 क्लास का बच्चा है, अगर उसको आपको बताना है कि व्हाट इज एक सिंपलेस्ट वे जो होगा प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए, उसका पहचान क्या है, तो महिमा, यू आर द ब्रेव वन नाउ टू एक्सप्लेन कि सिंपल बता दो। कोई सेंटेंस लिखा होगा, उसको देख क्या कैसे कैसे हम कोई भी बंदा जान जाएगा, कोई भी बंदा कैसे भी देख के जान जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा है। यस महिमा? सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एस और ईएस के साथ लिखा रहता है तो। ओके गुड। हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे कोई भी आप समझ लो, मैं जब बोल रहा हूँ कोई भी सेंटेंस पकड़ लो कि ये जूता है, ये जूता है। माय नेम इज MJ, इंग्लिश हो गया, मेरा नाम मुजाहिद है, लेट्स से मैंने लिख दिया। तो इस सेंटेंस में मतलब देख के कैसे बता सकता है कोई कि ये प्रेजेंट टेंस का है? डिफिकल्ट है गाइस? हेल्पिंग वर्ब, ओके ओके, हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगा? सर जैसे आपने बोला कि मेरा नाम मुजाहिद है, तो हाँ हाँ, लास्ट में है आ गया, तो उसमें जिस भी वो सेंटेंस का अगर guys, है लास्ट में आ गया तो वो प्रेजेंट टेंस मान मैं तो सकते हैं। लास्ट को देखा था। लास्ट में, राइट? ये सबसे अच्छा आंसर क्या है कि लास्ट में आप देख लोगे कि ह है तो प्रेजेंट टेंस में है, ह है तो प्रेजेंट है, राइट? मतलब हेल्पिंग वर्ब जिसने भी बोला है, अगर किसी सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, राइट? जिसको कुछ भी नहीं पता लास्ट में उसको बता दो भाई, उधर जाके देखो ना, जो है वो छोटा सा एक जो वर्ड लिखा है ना, कैरेक्टर ह, उसके आगे क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके मतलब पहले, है ना? ह है तो ये सिंपल हो गया, राइट? तो कितना सिंपल सा डिफिनेशन है। सिमिलरली अगर पास्ट टेंस का पहचान कौन बताएगा मेरे को? हु इज द ब्रेव वन टू स्पीक पास्ट टेंस इसी तरीके से? हाँ अगर हाँ आता है तो। हाँ अगर आता है, राइट? थोड़ा सा इसमें लॉजिक है गाइस, मतलब आप लोग थोड़ा सोचो कि मैं गया, इसमें मैं था गया नहीं आ रहा था। है, राइट? नहीं था नहीं, हाँ राइट। मैं गया ये किस टेंस में है, ये मैं- बताओ आप? सर सिंपल पास्ट टेंस है ये। सिंपल जो पास्ट काम हो टेंस चुका हो। कोई काम जो हो चुका गाइस हो, गाइस, जैसे कि मैं मैं गया खा ये चुका हूँ। किसमें है गाइस? अब हम लोग टेंस पढ़ने लगे। ओके, मैं गया ये किसमें है, कौन बताएगा? जैसे मैं गया, सिंपल पास्ट टेंस सर। नहीं गाइस, पास्ट इंडेफिनिट का पहचान क्या है गाइस? गया, ओके, पास्ट इंडेफिनिट है सर। आप किसे ओके गुड, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट पहचान। टेंस का हो चुका है, पास्ट टेंस का यूज हो रहा है हाँ, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। नहीं वो मैं लंबा गया डिफिनेशन मत मतलब बताओ गाइस, गाइस हम शॉर्ट ट्रिक समझ रहे हैं, राइट? देख के पहचान लेना अपने को लास्ट में। तो जैसे ह है तो प्रेजेंट टेंस में है, राइट? उसमें कोई फिर ट्रिक नहीं है, गया। कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। ह है तो क्या है, प्रेजेंट टेंस में आएगा ही, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे पीसी हो, ह उसमें आता ही आता है, करेक्ट, राइट? आता है, राइट? लेकिन अगर बात करेंगे पास्ट में, तो पास्ट का एक एक्सेप्शन है, थ है। जैसे पास्ट पास्ट इंडेफिनिट में थ नहीं आता है यूजुअली, जाता था, जाती थी, ऐसे करके बोलते हो, राइट है ना? लेकिन मैं गया भी उसी में आ जाता है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको कौन कैसे डिफाइन करेगा? बाकी सर आई थिंक मैं गया था ये बेटर सेंटेंस है। मैं
सर हाँ बट सेंटेंस मैं इससे गैस सर राइटर से पहचाना जा सकता, इसे पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी जैसे नॉर्मली मैं सर कोई भी हाँ गया, खाया, पिया, रोया, हंसा, दौड़ा, तो इस वर्ड से मतलब जाना जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट हाँ टेंस मतलब कि है। अगर एक ट्रिक बताना चाहोगे कि ह थ ग कुछ भी नहीं है जो भी इसमें, सेंटेंस भी टू ह यूज थ ग होता कुछ है। भी नहीं है ना, करेक्ट, ह थ ग कुछ भी नहीं है उसमें, और ये आ रहा है, तो उसको एक एक्सेप्शनल कैटेगरी में एक थोड़ा सा एक डिफिनेशन, मतलब ये अपने समझने का तरीका है, राइट है ना, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता है। ओके, तो इस सिम्टम की हम बात कर रहे थे, राइट, तो हम प्रेजेंट टेंस पास्ट को पहचानने में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, करेक्ट। अगर आपको सही से पहचान नहीं पता तो हम कुछ और समझ जाएंगे किसी चीज को। ये हमारा 5 मिनट डिस्कशन का एजेंडा ये है कि अगर सही से हम पहचानेंगे नहीं कि ये क्या है, तो उसका फिर हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट। टेंस है अगर पास्ट पास्ट इंडेफिनिट का, और अगर उसको हम मान लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सीधे सीधे गलत आंसर कर देंगे हम, करेक्ट। इसलिए हमें सिम्टम्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो हम बात करेंगे कि फियर एंड कंफ्यूजन का सिम्टम क्या है, तो वो कुछ इस तरह से है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ साउंड हो रहा है ना, ऐसा आप लोग के साथ होता है कि आप कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल देते हो गलत वर्ड, आस्क योरसेल्फ, सब लोग अपने आप से पूछो, ये सबके साथ होता होगा, हमारे साथ भी होता था, राइट। यू प्रिपेयर्ड ए क्लियर आंसर इंटरव्यू में। मैं बता रहा था ना अभी कुछ दिन पहले कि मैं अपने जमाने में जब इंटरव्यू देने बेंगलोर से एक कंसल्टेंसी में गया था, तो मेरे को बोली कि जो वहाँ की मैडम थी कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने नाम की जगह अपने फादर का नाम बता के आ रहा था, बोलना कुछ चाह रहा था, और मेरे माइंड में कुछ और है, बट हमारा जो टंग है ना वो कुछ और ही बोलवा रही थी मेरे से, राइट। ये मेरे साथ हो रहा था। कितने लोगों के साथ ये होता है, द रॉन्ग वर्ड्स आप बोल रहे हो, आप बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल दे रहे हो कुछ। कितने लोग, यू प्रिपेयर्ड ए क्लियर आंसर बट सर सेड समथिंग ये कंप्लीटली डिफरेंट। सिचुएशन सर भीड़ में होती है, मतलब एक दो हम्म, रहते हैं तो नहीं होता, लेकिन भीड़ में आप जब बोलते हैं तब कुछ का कुछ भी बोला जाता है। नहीं ओके, भीड़ में होती है, और नॉर्मली आप मतलब जब आप थोड़ा सा नर्वस होंगे ना तभी आएगा, मतलब प्रेशर वाला यस सिचुएशन सर, रहेगा, है ना। तो इंटरव्यू वगैरह में यही तो होता है, मतलब फियर एंड कंफ्यूजन यस इज नॉर्मल, है ना, मतलब कि ये यस नॉर्मल हर जगह नहीं है ना, राइट। जब आप कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज्ड हो गया, आपका माइंड प्रेशर फील करेगा, तभी तो फियर एंड नर्वसनेस आएगी, राइट। अब चिल होके आप अपने दोस्तों से गप्पे मार रहे हो, उस केस में क्या आप डरोगे क्या? सर नहीं डरोगे, राइट। ये फियर एंड यस मतलब वही कब किस सिचुएशन में होगा, वही तो हम बात कर रहे थे। ये हर जगह नहीं होता है, राइट। जब आपका माइंड कहीं न कहीं से किसी चीज से डर रहा होगा, है ना, राइट, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन बना होगा जिससे आपका माइंड प्रेशर फील कर रहा होगा, उस केस में ये होता है, राइट। करेक्ट है ना, भीड़ में या यस फिर सर, ये 1-to-1 डिस्कशन इंटरव्यू, मतलब कल किसने दिया है इंटरव्यू, है ना, उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे, राइट, कि उनको कैसा लग रहा था। करेक्ट, मॉक इंटरव्यू था, फिर भी उनको पूछोगे तो बताएंगे कि हाउ दे आर फीलिंग, है ना। खुशी खुशी आर विद अस, है ना। सिद्धांत और इरफान थे, है ना, तो उनको थोड़ा सा नर्वसनेस रहा होगा, है ना, राइट। तो कुछ बोलना चाह रहे होंगे लेकिन वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं बोल पा रहे होंगे, है ना। ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है जब इंटरव्यू देने आप जाते हो, बहुत सारे इंटरव्यू अगर नहीं दिए हो तो, है ना। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये किसका केस है, फियर एंड कंफ्यूजन का है ये, राइट। आप बोलना कुछ चाह रहे हो, बोल रहे हो कुछ, राइट। अब दूसरा सिम्टम क्या है आपका, द साइलेंट क्वेश्चन, राइट। यू वांटेड टू आस्क समथिंग बट यू स्टेड क्वाइट, वरीड इट माइट साउंड स्टूपिड। अब आप बताओ, मैं कितने सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा हूँ, कितने लोग चुप हो। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, प्रेजेंट टेंस सब लोग जानते हो, राइट। जानते हो कि नहीं जानते हो? यस यस सर, सबको पता है, राइट, है ना, आपका इंट्रोडक्शन सबको पता है, राइट। Yes, लेकिन आप चुप क्यों होते हो? आप चुप क्यों होते हो? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं इसका सिंपल से क्वेश्चन का हम सिंपल आंसर दे पाएंगे कि नहीं, राइट। हो सकता है हमारा मजाक न बन जाए, राइट, है ना। तो ये सोच के आप चुप रहते हो कि कोई ना कोई तो हो सकता है बोल ही देगा, राइट, है ना। कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा, तो हमको पता ही चल जाएगा, तो हम क्यों पूछे, है ना, राइट। लेकिन इससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो बोलेगा ना उसी को तो कोई हायर करने जाएगा तो हायर करेगा ना। जीडी अगर होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, है ना, तो जो बोलेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। लेकिन आप अगर इस सिचुएशन आपके साथ ये होता है, तो फिर ये किसका केस है, फियर एंड कंफ्यूजन का, राइट, है ना। तो ये दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा क्या है, द लॉस्ट एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, ये कोई सबके चीज साथ हो रहा है समझ आ रही, सर पेट में आया समझ आ पर रही जबान लेकिन में बोल नहीं। नहीं पा रहे, आप कोड तो कर ले रहे हो बट उसको समझा नहीं पा रहे हो कि क्या समझा लिखे नहीं हो, पा राइट, रहे। राइट। ये सबके साथ हो रहा है, राइट। ये आपका
तीसरा सिम्टम है किसका, फियर एंड कंफ्यूजन का, राइट। यू अंडरस्टूड इट इंटरनली बट कुड नॉट पुट इट इनटू वर्ड्स, राइट। आप कर लेते हो, बता नहीं पाते हो, राइट, है ना, डर जाते हो, राइट। ये मैंने बताया था लास्ट टाइम, एक मेरा फ्रेंड था, मेरा दोस्त प्रशांत पोद्दार नाम था, वो बिहार का था। तो हम लोग दोनों लोग TIT मेन से पढ़े थे, 2014 के पास आउट हैं हम लोग, है ना। तो दोनों लोग हम लोग बेंगलोर चले गए जॉब सर्च के लिए। तो इंटरव्यू देने के लिए हम लोग जब जाते थे तो शुरू में तो ये एक्सपेक्टेड है ना, शुरू में सब मैंने बताया एक्सपेक्टेड है, 2-4-5 मिनट कितना भी प्रिपेयर करके आप जाओगे, आपको थोड़ा सा घबराहट, नर्वस आप होगे ही होगे, है ना। लेकिन वो क्या कर, ज्यादातर 80-90% आप में से लोग जाएंगे तो 5 मिनट बाद बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि यार ये तो बढ़िया है, डिस्कशन चल रहा है सब, है ना। थोड़ा सा आप कंफर्ट फील करोगे, राइट। इंटरव्यूअर अगर अच्छा है ना, जैसा आप सोच रहे थे वैसा जा रहा है तो और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। लेकिन वो जो मेरा प्रशांत था ना, वो दोस्त, वो काफी घबराया हुआ आता था बाहर से, जितनी घबराहट में जाता था उससे ज्यादा घबराहट में जैसे आता था वापस, ऐसा मतलब कि कोई उसको जाके बहुत मारा हो अंदर, इस तरह से वो बाहर निकलता था वो, बिल्कुल, राइट। तो इस तरह से आप में से बहुत लोग को हो सकता है कि अगर आप सही से इसको नहीं समझोगे कि क्या करना है। वो बहुत ब्रिलियंट बंदा था, काफी अच्छा था सब कुछ, लेकिन वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और 1-2 साल ट्राई किया बेंगलोर में, उसके बाद नॉन टेक्निकल जॉब में उसको सेटल होना पड़ा। फिर धीरे धीरे उसने इसको ओवरकम किया और आज अच्छे जगह पे वो मैनेजर है। प्रशांत पोद्दार उसका नाम था, राइट, है ना। तो प्रोफाइल वगैरह मैं उसको नहीं बताना चाह रहा हूँ, बट ही वाज रियली गुड। अभी जिस पोजीशन में है वो काफी अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि वक्त के साथ उसने इस चीज को कम किया, लेकिन ये हो रहा था उसके साथ, राइट। और ये सबके साथ होता है, बट बहुत सारे आप में से लोग, हम रिसर्च देखेंगे, डेटा देखेंगे कि कितने लोग के साथ ये होता है और कितने लोग ने कैसे इसको ओवरकम किया, राइट, है ना। तो ये सबके साथ होता है, बट सब लोग इसके साथ नहीं रहते हैं ना, इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये थर्ड हमारा क्या है, ये सिचुएशन है, ये सिम्टम है जो इसकी पहचान है, फियर एंड कंफ्यूजन का। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग एलोन नहीं हो, यू आर नॉट द एलोन। अगर आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो एलोन नहीं हो, ये नोन सिचुएशन है, इसको हैंडल किया जा सकता है गाइस, ठीक है, राइट। ठीक है, अब चौथा वाला क्या है, डिलेड स्टार्ट। ये बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? अभी स्टार्ट करूंगा बोल के कभी वो टाइम आता है ही ना, नहीं। सही, थोड़ा लेट मतलब से आप पता कॉन्फिडेंट चलता है। नहीं हो, है ना। ये फियर एंड Yes, कंफ्यूजन sir. का भी पार्ट है, राइट, कि आप उसको डिले कर दे रहे हो, कि हम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। परफेक्ट इसलिए बनाते हो कि आप लोग इस चीज से डर रहे हो कि ये परफेक्ट नहीं रहेगा तो लोग इसको क्या बोलेंगे, है ना, कि क्या करके आए हो या आधा करके आए हो, लोग क्या बोलेंगे वाला सीन आ जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए आप डिले करते जाते हो। तो इसलिए मैंने अभी बताया कि आपको कंप्लीशन इज बेटर देन परफेक्शन, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये बहुत फेमस हर जगह यूज होता है, बट इसका मतलब ये आप लोग को सबको समझना चाहिए कि जो भी किए हो वो दिखाओ, कुछ भी नहीं किए हो तो स्टार्ट करो, डिले मत करो आप, राइट। अगर आप डिले कर रहे हो तो आप इस फियर एंड कंफ्यूजन के शिकार हो आप, ठीक है, राइट। तो ये इन चारों का आंसर अगर यस है, राइट, तो फिर आप फियर एंड कंफ्यूजन के शिकार हैं, ठीक है, राइट। तो आप में से कितने लोग, मुझे लग रहा है मेजोरिटी है ना, आप लोग इसको बोलोगे कि यस ये हमारे साथ हो रहा है या होता था, अब कम हो गया है। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि हमारे साथ ये कभी हुआ ही नहीं है, सबके साथ होता है, Yes. राइट, ठीक है गाइस, ओके, गुड। Yes, sir. तो अब हम लोग चलते हैं कि व्हाट द रिसर्च कंफर्म। अब रिसर्च क्या बोलता है इसका, ये देखना बहुत जरूरी, डेटा की जब तक हमको ये नहीं पता होगा ना कि ये सबके साथ होता है, तब तक फिर इसको हम बहुत सीरियस लेंगे, है ना, कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बोल ही नहीं पाते हैं, राइट, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, राइट, है ना। तो जब आपको पता चलेगा कि ये आपके साथ ही नहीं होता, ये बहुत लोग के साथ होता है, राइट, तो है ना, तो आप थोड़ा सा आप इसको नॉर्मल लोगे, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया तो आप फिर उससे बाहर आ जाओगे, राइट। फियर का क्या है, ये ओईसीडी ये रिसर्च करते रहते हैं ये लोग, ये आपको इकोनॉमिकल और ये आपका पर्सनल जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं उसमें रिसर्च करते हैं, राइट, है ना। तो इनका जो रिसर्च है, इन 69 आउट ऑफ 71 एजुकेशन सिस्टम स्टडीड, है ना, राइट, स्टूडेंट विद हायर फियर ऑफ फेलियर रिपोर्टेड लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब आप समझ लो, अगर इसको टाइमली रिजॉल्व नहीं करते हो तो फिर आप सिर्फ ऐसा नहीं कि ये आपको अच्छी मतलब जगह पे जॉब नहीं मिलेगी या जॉब में लेट होगा, है ना, ओवरऑल आपकी लाइफ में इसका इम्पैक्ट है, राइट। विथ हायर फियर ऑफ फेलियर रिपोर्टेड लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर, ये सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये,
तो इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये क्लियर है आप लोग को, समझ में आया कि या और डिस्कस करना है इसमें? गाइस कौन बताएगा इसको? लगन आप बताओगे इसको? हेलो सर। यस, ये क्लियर है? आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसमें और कुछ ऐड? क्या मतलब है इसका? फियर हैज ए मेजरेबल कास्ट, क्या मतलब इसका? सॉरी सर। इसका क्या मतलब है, ये समझ में आया आपको? ओके ये सर, जो लिखा है एक्चुअली क्या होता है कि सर लेट्स अज्यूम फॉर एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेंगे that there are bunch of people out here and we are in a camp or something, और अगर हमें को दिक्कत हो रहा होगा किसी से बात करने में and it has some hazards, ओके तो अगर मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, मैं ये सोचूंगी कि नहीं मैं बात नहीं करती हूँ, कोई और बात कर लेगा या समथिंग लाइक दैट, so like it will cost us in some ways or the other is what I think. ओके गुड, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा इसका? इसका मतलब क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फियर, राइट? क्या आप बोलना चाहोगे? और कौन? विल्स, रुद्र, आप बताना चाहोगे? नो सर, मैं क्लियर होना चाहूंगा इस टॉपिक को। ओके सॉरी सर। तो ओके नो प्रॉब्लम, गुड। सिद्धांत आप बताना चाहोगे इस पे? सर एक मतलब बार इसका? वो सेंटेंस वापस पढ़ सकता यस, हूँ? फिर से मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। यस, फियर हैज ए मेजरेबल कॉस्ट, मतलब कि आप के अंदर अगर फियर एंड कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है तो ये इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में क्या हो सकता है? इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ये इनका रिसर्च है, ओईसीडी पीसा का रिसर्च है ये। तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा लिखा है कि इन 69 मतलब 71 एजुकेशन सिस्टम के जो स्टडीड हुई है, राइट है ना, जो रिसर्च हुए हैं उनमें से 69 की फाइंडिंग ये है कि अगर आपके पास आपके अंदर फियर है, राइट, आपके अंदर फियर है तो आपकी लाइफ जो है ना उसमें सोशल लाइफ तो पता है आपको, राइट? सोशल लाइफ क्या होती है, राइट? Yes sir. और इकोनॉमिक लाइफ दोनों इससे इंपैक्टेड होंगे। मतलब किसी भी फ्रंट पे आपको खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप हमेशा डरे समय रहोगे, कहीं भी अपनी बात को सही से रख नहीं पाओगे, कोई भी आपकी बात सुनेगा नहीं, फिर अपने आप को कमतर समझोगे कि मैं तो सबसे कमजोर हूं हर फील्ड में, राइट? तो सोशली भी लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में तो आपको फॉर श्योर लॉस होने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को, आप अपने स्किल को अगर नहीं दिखा पा रहे हो, अपनी स्किल को दिखाने में डर रहे हो, तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, तो पैसे नहीं मिलेंगे आपको, राइट? तो ना ही आपको सोशली रिस्पेक्ट मिलने मतलब वाला है। बेसिकली यस यस सर। सर आई थिंक जितना हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑप्टिमली, उससे बहुत कम परफॉर्मेंस हो जाता है। एग्जैक्टली, राइट। आपके अंदर जो टैलेंट है, स्किल है, बहुत कम आप उसको परफॉर्म कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, है ना? तो इसका आउटकम रिजल्ट ये होता है कि आप सोशल और इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिकल फ्रंट है, दोनों में बुरी तरीके से पिछड़ जाओगे आप। ना ही आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी, इनफैक्ट आपके घर के लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप डरे समय रहोगे तो आपको दब्बू बोलेंगे आपके घर में लोग, ये दबा रहता है, ये तो कुछ जानता ही नहीं है। ये आपके घर में देखेंगे तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बोलने में थोड़े से कमजोर है, तो उनको लोग क्या समझते हैं? पागल तो लोग बोल देते हैं। होता है कि नहीं होता? ये यस सर, यस। ये यस होता है, सर। राइट है ना? तो ये है सोशल हम लोग इम्पैक्ट में सर आपको होगा। बोलते हैं, हाँ, सबको बोलते, राइट? हमको भी बोलते थे पहले, राइट है ना? तो नहीं सर, इसमें हम क्या लोग है, में यहाँ बोलते हैं डरपोकी, वाह। डरपोक ओके, हर जगह है ये, चाहे कहीं भी हो लोग, हर फैमिली में एक ज्यादा बोलने वाला होता है, हर फैमिली में एक थोड़ा सा दबा हुआ होता है, डरपोक, है ना, राइट? तो आपको वक्त अभी शुरू में लेट से आप डरपोक हो, लेकिन आगे चल के आपको उसको दूर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सोशल और इकोनॉमिक दोनों फ्रंट पे आप पीछे रह जाओगे, राइट है ना? तो फियर डज नॉट जस्ट अफेक्ट इमोशंस, है ना, इट डायरेक्टली रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस, क्लासरूम पार्टिसिपेशन एंड विलिंगनेस टू ट्राई। ये बहुत क्लियर आपको पता होगा, राइट? कि फियर से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपके इमोशंस, मतलब आपको अंदर अंदर ही आप घबराए रहते हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर और कंफ्यूजन है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी ट्राई नहीं करोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कितना भी बोलेंगे, आप बोलो, यहाँ पे चैट में लिखो, नहीं लिख रहे हो ना, आप डरे हुए हो, राइट?
डरे हो क्यों? कुछ नहीं लिख पा रहे हो आप, माइक अनम्यूट करो, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोल पा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो, नहीं कर रहे हो, राइट? ऐसा थोड़ी है कि आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो क्या मेरा लॉस होगा? क्या नहीं होगा? नहीं, आपका होगा, राइट? आप अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज को आप ये अपने बॉडी को आप इस स्टेबल नहीं बना पा रहे हो। रिमोट वर्क इज द कल्चर, सबको पता है, कब से मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है ना। वर्क फ्रॉम होम करना है आपको, वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, आज निकल करोगे। अब यहाँ डर रहे हो तो वहां तो फॉर श्योर नहीं करोगे, तो इसमें किसका लॉस है? आपका लॉस है, राइट? अब कोई एक्टिविटी हो रही है, आप कंफ्यूज हो, डरे हुए हो, तो वहां भी नहीं बोल पाओगे, राइट? आपको कुछ नया कुछ ट्राई करना है, आप डरते हो कि अगर मैं कुछ ट्राई करूंगा उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर किस मेरे को डांट मिलेगी। अब इसका आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ट्राई भी नहीं करोगे। तो फियर एंड कंफ्यूजन एट दिन देखोगे आप जाके, तो आपके अंदर जो भी स्किल है उसको दबा देता है वो, आप उसको बहुत कम ट्राई कर पाते हो। तो इसका इम्पैक्ट मतलब हर लेवल पे है। ये क्लियर हो गया आपको? यस कितना सर, डेंजरस है, कितना Yes, डेंजरस sir. है ये फियर एंड कंफ्यूजन, बहुत यस डेंजरस सर, है ना, राइट? है ना? अब गुड न्यूज, राइट? Yes, गुड sir. न्यूज क्या है? अब गुड न्यूज ये है, फियर एंड कंफ्यूजन हम बोल रहे हैं कब से कि ये सब में है, राइट? लेकिन गुड न्यूज क्या है कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कंफर्म, ये भी रिसर्च एजेंसी है, राइट? राइट, कंफर्म दैट सेफ वर्ड पे आप लोग फोकस करना, सेफ repeated exposure to feared situation significantly reduces avoidance over time। ये कौन समझा सकता है? मतलब ये रिसर्च क्या बोलती है, राइट? कि आप कुछ फार्मूलाज यूज करके, मतलब कि कुछ फार्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके इस ये जो हमारा है फियर एंड कंफ्यूजन है उसको बहुत हद तक आप दूर कर सकते हो, राइट? ये गुड न्यूज है। ऐसा नहीं कि परमानेंट लाइलाज है, ये नहीं है, राइट? लाइलाज है ऐसा नहीं है। ये अगर कोई बीमारी है ये इस तरह लेट से, तो इसका इलाज है, हमें वो ट्राई आउट करना होगा, राइट? है ना? तो इलाज में क्या है, इन डेप्थ इसको देखेंगे, राइट? तो मतलब कि क्या होता है कि आप कोई भी चीज कभी भी अगर उसका ट्रीटमेंट ट्राई करोगे ना, राइट पर्सन राइट इन्वायरमेंट में अगर राइट ट्रीटमेंट ना दे तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, करेक्ट? यस अगर मैं आपको Yes, बोलूं sir. कहीं भी कुछ भी बोलना चालू हो जाओ तो आप और घबरा जाओगे, राइट? इसलिए यहाँ पे लिखा है सेफ, आप फील करो वहां पे सेफ, कि यहाँ पे कोई आपको जज करने वाला नहीं है। आपका कोई बोलवा के हम ऐसे जगह पे खड़ा कर दे कि अब बोलो तुम, और वहां पे लोग मजाक बनाने वाले लोग बैठे हो, तो क्या आप दोबारा उभरोगे उस बेइज्जती से? नहीं। No, sir. इसलिए जो ट्रेनर है, मेंटोर है आपका, जो इसका कोच है आपको फियर एंड कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, तो उसको इंश्योर करना होगा कि ये जो प्रैक्टिस जिसमें आप कर रहे हो वो सेफ इन्वायरमेंट हो। वो क्या हो? सेफ हो। पहली चीज सेफ हो। कहीं भी आपको कुछ भी बोलने के लिए बोल दिया जाएगा, अगर आपने कुछ फॉर श्योर गलत बोलोगे, फॉर श्योर, राइट? अगर उसको 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 Sir, समझ आप, actually your voice is cracking a little bit. ओके, सो इज इट फॉर एवरीवन? मेरा आवाज नहीं आ रहा आप लोग को? Sir, अब आ आ रहा रहा है है, sir. आ रहा है? ठीक है, क्लियर आ रहा है। है ना? ओके गुड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा फोकस करो आप लोग, राइट? मतलब कि आपको हम मतलब कि आप कहीं भी बोलना, कोई बोल देगा तो चालू नहीं करोगे। अगर इफ यू डोंट फील सेफ डोंट स्पीक। मगर अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इफ यू आर कंफर्टेबल टू ओपन योर कैमरा देन ओनली यू शुड ओपन, करेक्ट? मैं फोर्स नहीं कर सकता आपको, एंड आई वोंट फोर्स एवर, करेक्ट? ठीक है, मतलब कि आप अगर मेंटली आप सेफ फील कर रहे हो देन ओनली यू शुड ओपन योर कैमरा, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? गाइस कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके गुड, है ना? तो सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए तभी आप ट्राई आउट करो कुछ भी, राइट? और एक बार अब क्या होता है कि आपको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर सेफ इन्वायरमेंट मिल भी गया, एक बार आपने ट्राई भी कर लिया, तो क्या उससे फियर एंड कंफ्यूजन दूर होगा? नो सर, नो नो, No, sir. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, राइट? है ना? आपको उसको बार बार है ना, रिपीटेड एक्सपोजर टू फियर सिचुएशन, जिससे आप डरते हो उसको बार बार छोटे थोड़े थोड़े, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको एक ही घंटा में आपको बोलने को बोल दो, है ना? पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर धीरे धीरे ऐसे आपको इजी टॉपिक्स पे बोलना हम चालू करवाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना? तो आपको रिपीट करना रहेगा जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हो, राइट? है ना? इसका मतलब यही है, सेफ इन्वायरमेंट में जिस चीज से आप डरते हो उसमें आपको हम आपको वही चीज करने को बोलें,
राइट, है ना? तब अगर आप सेफ इन्वायरमेंट में जिस चीज से आप डरते हो उसको करो। कोई बंदा तैरने नहीं जानता है, जब तक उसको तैरने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, वो तैरना नहीं सीखेगा, राइट, है ना? अब कोई स्विमिंग नहीं जानता है, स्विमिंग नहीं जानता है, उसको कोई बोले कि चलो तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक कैसे जानोगे? कोई भी बोल देगा ना कि जब तक आप नहीं जानते हो कि स्विमिंग नहीं जानते हो, जब तक इसको ट्राई नहीं करोगे तब तक स्विमिंग सीखोगे कैसे? तो क्या मतलब मैं नहीं जानता हूं तो मुझे क्या स्विमिंग पूल में या फिर रिवर में कूद जाना चाहिए, कुएं में कूद जाना चाहिए क्या मुझे? कूदना चाहिए क्या? नहीं, राइट। जब तक कि कोई मेरे को ये कॉन्फिडेंस में न ले कि मैं हूं यहाँ पे, तुम डूबोगे नहीं, आई विल सेव यू, राइट, है ना, आई विल ट्रेन यू, तब तक मेरे को नहीं कूदना है, राइट। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए कि समवन इज देयर टू कोच मी, समवन इज देयर टू सेव मी, जब कुछ गड़बड़ होता है तब तक हमें जो चीज नहीं जानते हैं उसको ट्राई आउट नहीं करना है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। मतलब कि अगर कुएं में कूद गए, आप तैरने नहीं जानते हो, तो अब मरते मरते बचे हो तो क्या दोबारा ट्राई आउट करोगे उसको? नो सर। नहीं करोगे ना। No, sir. अब के अंदर और फियर, मतलब और फियर कंफ्यूजन और फियर बढ़ के आ जाएगा, डबल आ जाएगा, है ना। तो आपको ये भी बचना है इससे, ठीक है, राइट। कि अगर राइट सेफ इन्वायरमेंट है उसमें भी, उसमें ही आपको ट्राई आउट करना है, ठीक है, राइट। तो आपको खुद समझना होगा कहाँ पे राइट इन्वायरमेंट है, वहां आप बोलो को ट्राई करोगे, ठीक है, राइट। तो एक्शन आइटम क्या हो सकता है आपका फिर यहाँ पे फ्रॉम टुडे, जो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ये हम बहुत दिन से करते हैं, सालों से करते हैं, राइट, है ना, ये प्रूवन है और ये रिसर्च बेस्ड है, इसको आप सर्च करना है ना कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, है ना, राइट, ये डेटा बेस्ड है, राइट। तो टू रिड्यूस फियर, है ना, राइट, फियर रिड्यूसेस बाय फेसिंग इट, है ना, ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक कि उस चीज को करोगे नहीं तब तक वो रिड्यूस कैसे होगा, सेफली एंड रिपीटेडली, है ना। तो ये सेफ और रिपीट वाला जो फंडा है ना, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को अगर वन गो में फिक्स करना चाहोगे तो वो और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, राइट। उसको स्लोली स्लोली हमको हील करना पड़ेगा। कोई अगर वाउंड है तो स्लोली वक्त के साथ ही वो हील होगा, एक बार में खत्म नहीं होगा, राइट, है ना, राइट, राइट। हमारा जेसिक लैब का लेट से अगर रियल वर्ल्ड स्टूडियो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा ग्रो कर जाए, तो एक महीने में मेरे को 1000 स्टूडेंट आ जाए, तो आएंगे क्या हमारे पास? नहीं आएंगे, राइट, है ना। ये वक्त के साथ आएंगे, जब आप देखोगे यू हैव समथिंग, राइट, यू नीड समथिंग, है ना, जो मैं दे पा रहा हूँ, राइट, तभी तो लोग आओगे, राइट, है ना। जब लोग जानेंगे कि मतलब यहाँ पे अच्छी कुछ चीज है जो उनको चाहिए, राइट, है ना, तभी तो आएगा, राइट। तो एक महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है, राइट, है ना। तो टाइम के साथ चीजें होती हैं। तो ऐसे ही ये जो आपका फियर है वो भी टाइम के साथ ही जाएगा, आपको थोड़ा थोड़ा डेली ट्राई करना रहेगा, है ना, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, राइट, एवरी स्टूडेंट स्पीक्स फॉर 60 सेकेंड, जो आप लोग डेली इंट्रोडक्शन आप लोग कर देते हो, राइट, पता है आप लोग को, ये इसी का पार्ट है, फियर को दूर करने का पार्ट है। आप लोग को अगर नहीं पता था, बार बार मैं पूछता था ना कि डू यू नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एवरी डे, दिस इज द रीजन। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे लोग डरते हैं देने में, है ना, राइट। तो अगर इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन अगर आपने 30 सेकंड पहले 20 सेकंड में कंप्लीट करोगे, 40 सेकंड में, है ना, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा अपने एजुकेशन वाला बैकग्राउंड ऐड करोगे, फिर अपने इंटरेस्ट को ऐड करोगे, फिर धीरे धीरे आप इसका ड्यूरेशन क्या होगा, बढ़ाते जाओगे, है ना, राइट, राइट, करेक्ट। आप इंट्रोडक्शन को आप देने के बाद फिर क्या करोगे, राइट। फिर अगर आपको, आप ये देखते होगे तो फिर ये आपसे पूछा जाता है कि व्हाट यू विल डू टुडे, व्हाट यू विल डू टुडे, व्हाट इज योर प्लान फॉर द डे, राइट, पूछा जाता है हमसे, राइट। अब पहले इंट्रोडक्शन देने में आप डरते थे, पहले इंट्रोडक्शन देने में आप डरते थे, अब उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, 10 दिन आपने ट्राई आउट किया, you are now feeling somewhat confident, now you have to speak in English, कि आप आज हिंदी में तो बोलते ही थे, राइट, है ना, अब आपको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बोलना पड़ेगा कि what you will learn today, राइट, या फिर अगर इवनिंग सिंक में अगर आप ये बोलोगे तो what you learn today, ऐसा बोलोगे, राइट, share one thing from yesterday's lesson, राइट, है ना, जो आपने पढ़ा है, राइट। तो इससे आपका थोड़ा सा फियर और कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर पाते हो तो फिर धीरे धीरे आपको मैं ये अपने यहाँ इसको यूज करता हूँ, राइट अरबाज, कि अगर आप इतना करने के बाद अब आपको हम इनकरेज करेंगे कि इफ समवन इज प्रेजेंटिंग समथिंग देन आस्क एटलीस्ट वन डाउट, राइट। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछने में बहुत लोग डरते हो, राइट, ये सिस्टमेटिक चीज है। पहले अपनी आइडेंटिटी बताने में डरते हो, फिर वो आता है तो फिर आपको कुछ पूछने में डर लगता है, तो हम आपको इनकरेज करेंगे कि आस्क एटलीस्ट वन क्वेश्चन डेली,
राइट, है ना, जो आपके माइंड सर में चल ये रहा हो। देयर में भी टू पॉसिबिलिटीज सर क्वेश्चंस नहीं पूछने का। पहला, या तो आप यहाँ पे अटेंटिव नहीं है, आप ध्यान से सुन नहीं रहे, आप यू आर नॉट अवेलेबल हियर। सेकंड चीज, अगर आप अवेलेबल है तो आप डर रहे हो। यस, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फियर एंड कंफ्यूजन की, राइट, है ना, कि आप क्वेश्चन पूछने से भी डरते हो, तो क्वेश्चन आपको पूछना होगा। अब कब पूछना होगा, ये उसका राइट टाइम पे पूछना होगा, है ना। अगर आप अपने आइडेंटिटी को ही नहीं बता पा रहे हो तो क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं पूछ पाओगे, राइट। तो राइट टाइम पे राइट आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है। आपको डेली 1 डाउट आगे चल के पूछना रहेगा, राइट, ठीक ना, राइट। अब आपने अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया है तो उसको सेलिब्रेट करो, 1 टास्क डन, राइट। कि आप अगर इंट्रोडक्शन दे पा रहे हो, देन एटलीस्ट आपके अंदर कुछ हद तक फियर आपका कम हो गया, राइट, राइट, है ना। अगर डेली एक क्वेश्चन आप पूछ पा रहे हो किसी से, है ना, एटलीस्ट अपने कलीग से पूछ पा रहे हो, कलीग से पूछ पा रहे हो तो अपने मेंटोर से पूछो, मेंटोर से पूछ पा रहे हो तो मुझसे पूछो, मतलब कि जो सीनियर है, आप कंपनी का लेट से कुछ हेड है ना। क्योंकि अपने दोस्तों से तो बात कर ले रहे हो, अपने मैनेजर से तो बात कर ले रहे हो, क्या आप में उतनी गट है कि आप कंपनी के सीईओ से बात कर लोगे डायरेक्टली? क्या पूछ लोगे कुछ भी क्वेश्चन? इसके लिए भी एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, राइट? यस, नो, करेक्ट? Yes, sir. तो आप लोग को मुझसे मैं बोलता हूँ ना कि जब मैं आता हूँ Yes, लिमिटेड टाइम के sir. लिए, तो यू शुड ट्राई टू आस्क कुछ भी, मेरा नाम ही पूछ लो भाई आप, राइट। तो एटलीस्ट मुझसे कुछ तो पूछ पा रहे हो, राइट, है ना। तो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस टू आस्क क्वेश्चन, है ना, अपर मैनेजमेंट से भी, राइट। या फिर जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको आप जानते हो लेकिन ये कंसीडर करो कि फॉर सम रीजन ही इज अनरीचेबल, है ना, राइट, है ना, इस तरह से। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा, राइट, ठीक है। तो लास्ट में ये है कि फियर डज नॉट रिड्यूस बाय वेटिंग, फियर रिड्यूसेस बाय फेसिंग इट सेफली एंड रिपीटेडली, राइट गाइस। इसको बहुत अच्छे से देखना कि ये सेफ होना चाहिए और आपको बार बार रिपीट करना है। इट शुड बी सेफ इन्वायरमेंट एंड मतलब कि आपको वो प्रैक्टिस करने में यू शुड बी कंफर्टेबल, ठीक है, करेक्ट गाइस। ये क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसमें, राइट? अब एक बहुत बड़ा चीज है, राइट, आई नो इट बट आई कांट एक्सप्लेन इट, आई नो इट बट आई कांट एक्सप्लेन इट, राइट, है। ये जो एक सिम्टम था इसका इसका फिर रिजल्ट क्या है ना, इसको आप दूर कैसे करोगे, है ना। तो ये सेक जनरल जो जर्नल है ना, उसका रिसर्च है ये, राइट, कि ये इंटॉलरेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एंजाइटी एंड डिसीजन मेकिंग डिफिकल्टी, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ चीज जानते हो उसको बता नहीं पाते हो, तो ये फिर आपको कोई डिसीजन लेने में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, है ना, to make any decision, है ना, right? So when students fear being unclear, their minds become more scattered, not less, right? आपको बहुत कुछ आता है लेट से, लेकिन आप बता नहीं पाते हो, तो आपको लगता है कि मैं बता इसलिए नहीं पा रहा, मेरे को नहीं पता है। तो आपका माइंड, ये जो माइंड का जो सिग्नल ये होता है ना, ये हार्मोन्स है ना, ये उनसे जुड़ी चीजें होती हैं। ये जो ये ब्रेन से रिलेटेड जो देखते हैं डॉक्टर, उसको क्या बोलते हैं, है ना, उनके रिसर्च से मैंने ले रखा है ये सारी चीजें, है ना, राइट। तो रियल एग्जांपल जैसे ये है कि आप में से सब लोग पढ़े होंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं, राइट। ए स्टूडेंट नो जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स बट एक्सप्लेन्स, जैसे हम कल इंटरव्यू में हो रहा होगा आप लोग के साथ, राइट, आप लोग को पता था फंक्शन, मतलब आप लोग पता था, राइट। तो इसको जावास्क्रिप्ट का क्लोजर जो है उसको पूछ लेता हूँ, भाई बताओ क्या होता है, राइट, है ना। तो आप में से 80% लोग आंसर करोगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, वेरिएबल कुछ सेव होता है, यही आंसर करोगे आप लोग। फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है ना, वही जावास्क्रिप्ट का क्या है, क्लोजर है। आप मर्न पढ़ रहे हो सब लोग, ज्यादातर लोग, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, राइट, ठीक है, राइट। तो ये सही है, बट ये क्या ये सही तरीका है एक्सप्लेन करने का? you have the knowledge but do you know how to share your knowledge in structured way, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो? नो, ये नहीं पता, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से ये डिटेल ये है कि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट डिफिकल्ट इंग्लिश, है ना। गुड कम्युनिकेशन इज क्लियर स्ट्रक्चर। अगर आप हिंदी में भी बताओगे ना कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, या क्या ये क्लियर है क्या कि जावास्क्रिप्ट का क्लोजर क्या होता है? ये नहीं है, राइट। तो फिर इसके लिए सही फॉर्मेट क्या होता है जो हम स्टार्टिंग से पुश करते हैं, ये होता है इसका फॉर्मेट, राइट। ये अब हम पूछेंगे कि व्हाट इज कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक, व्हाट इज क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, तो बताओगे कि सिंपल डेफिनेशन 1 लाइन में, व्हाट इज इट। फिर आपको बताओगे कि व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड। फिर आप एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल बता दो, फिर समराइज कर दोगे।
किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप ऐसे समझाते हो, राइट है ना, किसी भी टूटी फूटी इंग्लिश में कैसे भी, लेकिन अगर आपका आंसर ये कवर करता है तो ये सबको समझ में आएगा। ये एग्री करते हो आप लोग? आपको लगता ही है? आपने ऐसा ट्राई किया है कभी? यस सर, समटाइम्स। समटाइम्स करते हो तो कभी-कभी अब किया इसको है। ऑलवेज करो, ऑलवेज करो इसको। मैंने बोलता हूँ व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, इस हिसाब से कोई चीज पढ़ो। ये क्यों बोलता हूँ आप लोग को आज समझ में आ रहा होगा, राइट? क्योंकि उसको आप एक्सप्लेन करने में आपको वो इजी होगा कोई चीज, ठीक है? डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प करेगा, राइट? व्हाट क्या है पता है आपको, तो आप किसी को ये समझाओ कि है क्या चीज, उसका आइडेंटिटी आपको पता चल गया है ना कि वो है क्या चीज, है ना? वाई यूज, आपको ये पता है यूज क्यों होता है, तो आपको पता है कि कोई चीज तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कोई चीज कहाँ यूज करनी है। लेट्स से शुगर है आपके घर में, आपको पता नहीं है कि इसका यूज क्या है, तो जहां पे आपको साल्ट यूज करना है वहां शुगर यूज कर दोगे। दिखने में तो सेम है, राइट? यस सर। ये हो सकता है, राइट? अगर वाई आपको नहीं पता, वाई समथिंग एग्जिस्ट, व्हाट इज द यूज, तो गलत जगह यूज कर दोगे, राइट है ना? तो आप किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसका आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज दिस, आइडेंटिटी क्या है, राइट? हु इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना? अब आप कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसका यूज क्या है वो बता दो, कहाँ यूज करना है उसको, फिर आपने डिफिनेशन से समझा दिया कि इसको यहाँ यूज करना है ना, राइट? फिर शुगर का जैसे मैंने बात किया, तो शुगर के 2-4 एग्जांपल बता दो, चाय बनाने में यूज होता है ये, स्वीट्स बनाने में यूज होता है ये, और कहाँ यूज नहीं होता है ये बता दो एग्जांपल की। मतलब कि आप अगर कोई सब्जी बना रहे हो, है ना, दाल बना रहे हो और कुछ बना रहे हो, तो शुगर नहीं डालना है, वहां पे साल्ट डालना है। तो कहाँ यूज करना है उसका एग्जाम्पल, कहाँ यूज नहीं करना है उसका एग्जाम्पल बता दोगे, तो सामने वालों को क्लियर हो जाएगा। फिर शॉर्ट में समराइज कर दो। ये है आपका कम्युनिकेशन स्किल का एक बेसिक प्रैक्टिस। फोर्थ पार्ट स्पीकिंग स्ट्रक्चर, है ना? जब कोई किसी चीज के बारे में आप बात करो तो व्हाट इज दिस, राइट, व्हाई इट इज यूज, व्हाई इट इज नॉट यूज, एग्जांपल दोनों केस में, और थोड़ी सी समरी। तो आप आगे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो कि हाउ यू हैव टू लर्न एंड हाउ यू हैव टू स्पीक, एक्सप्लेन, ठीक है, राइट? ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके ओके, यस गुड। सर। तो कशिश, क्या लगता है आपको, याद है ये ऐसा, ये कर पाओगे इसको, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर पाओगे आप? Yes, sir. ये आप लोग करते होंगे, राइट? मे बी आप करते होंगे, राइट? Yes, पीयूष sir. आप बताओ, पीयूष आप कोई चीज कैसे पढ़ते हो? पीयूष, हेलो पीयूष, आर यू विद अस? हेलो भैया। कैसे पढ़ते हैं आप इसको, कोई चीज कॉन्सेप्ट मतलब कैसे पढ़ते हैं आप कोई चीज? मतलब कि पहले मुझे समझता हूँ पहले समझने का तो नॉर्मल। ठीक है, समझने का तरीका क्या होता है? जैसे हमको ये समझना है कि व्हाट इज मर्न स्टैक, तो इसको हाँ, कैसे समझोगे आप? रियल लाइफ एग्जांपल से हाँ ऐसे ही मतलब कुछ। क्या, सबसे पहले क्या रियल लाइफ की, मतलब कि मर्न स्टैक, ये रियल लाइफ एग्जांपल इसका क्या होगा बताओ? अभी तो नहीं पता इसके बारे में मेरे को। अभी मैं जो बता रहा था वो ध्यान दे रहे थे आप उसको? नहीं सुन पाया था। तो कर क्या रहे थे आप? खाना खा रहे हो आप? नहीं ध्यान हाँ, नहीं दिया, पता नहीं। तो आपको पूछना चाहिए था ना कि मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप पूछो, राइट? हाँ भैया। ओके गुड, ठीक है। तो ये देखिए क्या लिखा है, कोई चीज आपको पढ़ना है तो आप रिपीट करो क्या लिखा है। आप स्क्रीन देख पा रहे हो? आप लैपटॉप से हो मोबाइल से हो आप? लैपटॉप से ऊपर दिख नहीं रही है आपका? मेरी स्क्रीन किसको किसको नहीं दिख रही है? सबको नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख सर, रही है। दिख दिख रही रही है, सर। विजुअल है सर पूरा। दिख रहा है, दिख रहा है। क्लियर सर, नेटवर्क किसी दिख को रही है, भी sir. ओके ठीक है, दीपेश आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। ओके, तो आप बताओगे मतलब कोई चीज कैसे पढ़ना है, अभी ये इसको एक्सप्लेन करोगे, इसका मतलब क्या है? 4 पार्ट स्पीकिंग स्ट्रक्चर, ये यस चांद सर, से स्पेस आपको का मतलब है कि सर कोई भी टॉपिक हमको प्रिपेयर करना है या फिर पढ़ना है तो उसके लिए पहले हम ये पता करेंगे वो क्या है, किस लिए यूज होता है, और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और लास्ट में उसको समराइज करके इकट्ठा पढ़ेंगे। तो ठीक है, जैसे आप लोग बताइए कि ये आप लोग लास्ट कल क्या पढ़े थे आप?
सर कौन सी वाली क्लास में, सुबह वाली की शाम वाली? कोई भी क्लास में, दिन भर में कुछ तो पढ़े होगे। सर शाम में पेज 1 का जो था वो हाँ, डिस्कस क्या था किए थे। उसका नाम, क्या था उसका? कुछ जो भी सर समझ में फ्रंट आया एंड। होगा उस फ्रंट एंड। तो आप बताइए कि फ्रंट एंड क्या होता है, इसी फॉर्मेट में मेरे को एक्सप्लेन कीजिए कि फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्यों यूज होता है, उसका एग्जांपल बताइए, है ना। और थोड़ा सा समराइज कीजिए। मे बी आप वेट कीजिए, है ना। किसी और को थोड़ा सा हम लोग चांस दे देते हैं, राइट, करेक्ट। तो नीतीश कुमार, आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है, आपने कल क्या पढ़ा था? हेलो नीतीश, सर आर यू विद आउटसाइड अस? सर। हेलो सर। कहाँ पे? हाँ, ज्वाइन बाहर के हैं, आज ज्वाइन किए हैं। बाहर के हैं ठीक है, तो कहीं के भी होंगे। तो आप आज दिन में कुछ देखा होगा, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फोन, लैपटॉप है? नीतीश, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, तो कोई भी चीज, इस जरूरी नहीं कि आप जो पढ़े हो, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका होता है कि समझाओगे किसी को, है ना। आप उसको बताओगे कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज दिस। अब आपको पता चल गया कि आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे हो, तो अब ये भी सामने वाले को बता दोगे कि मोबाइल यूज कहाँ होती है, व्हाई वी यूज मोबाइल, व्हाई वी नीड दिस, राइट। अब आपको पता चल गया कि मोबाइल को हम किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, कॉल लगाने के लिए, व्हाट्सएप में चैट करने के लिए, टीम्स में मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, यूट्यूब में कुछ देखने के लिए, इंस्टाग्राम में रील्स देखने के लिए, राइट। अगर आपको पता चल जाए तो आप ये इन सारी चीजों के लिए उसको यूज करोगे, करेक्ट। अगर आपको पता नहीं है कि मोबाइल का सही यूज क्या है तो आप सही यूज नहीं कर पाओगे, राइट, है ना। आप इसको कुछ, जैसे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया है ना, कि आप मोबाइल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, किस चीज के लिए, राइट, है ना। अब इस तरीके से शॉर्ट में समराइज कर दोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई टॉपिक पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो, आपको कोई चीज एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है, किसी को बताना है, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो बताने के लिए आपको ये इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मेट में पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। आप अपने जो भी आपका नॉलेज है, आप इस फॉर्मेट में उसको रीस्ट्रक्चर कर पाओगे तो ही आप बता पाओगे, राइट। क्लियर है गाइस? यस सर। ग्रेट, है ना, राइट। तो पढ़ने Yes, का sir. ये बहुत सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला है, आप पढ़ते तो हो ही, लेकिन एक मीनिंगफुल वे में पढ़ो जो आपके फियर और कंफ्यूजन को दूर करेगा, राइट, है ना, राइट। ठीक है, तो इसमें किसी को और कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, फिर और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ही ये पावरफुल फार्मूला है गाइस। अगर आपको पता नहीं है तो इसको ट्राई आउट करके 1-2 दिन देखिए, है ना। ये कहाँ कहाँ वर्क करता है। इट वर्क्स फॉर एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर इतना चीज समझा दोगे तो फिर उसको फॉलो अप क्वेश्चन की रेयरली जरूरत पड़ेगी कि वो क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ये क्यों यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल से समझा दो, फिर उसको समराइज कर दो 1 वर्ड में, अगर उसको आंसर करना हुआ तो, राइट, है ना, राइट। आप कोई इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो आपको, अगर इस फॉर्मेट में, मैं इंटरव्यूअर हूं, अगर इस फॉर्मेट में मेरे को आप आंसर कर देते हो तो हम डेफिनेटली सिलेक्ट करेंगे आपको। अब आप कंफ्यूज हो, मुझे रटा रटा डिफिनेशन बताओगे कि मोबाइल क्या है ना। अब मोबाइल का बता नहीं पा रहा हो कि उसका यूज क्या है, कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो क्यों एग्जिस्ट करती है ये नहीं बता पाओगे तो मैं आपको क्यों लूंगा, है ना। तो इंटरव्यू क्वेश्चन इस तरह से आपको आंसर करना होगा, है ना। या फिर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है, लेट्स से, है ना, कि किसी ने क्रिप्टो डैशबोर्ड बनाया है, तो क्रिप्टो डैशबोर्ड है क्या, उसको पहले समझाना है क्या है ये, राइट। फिर ये यूज कहाँ होगा, कोई यूज करना चाहेगा तो क्रिप्टो डैशबोर्ड क्यों यूज करेगा। आप में से सब लोग ने बनाया होगा, राइट, करेक्ट है ना, राइट। यस सर। किसने किसने बनाया है guys? किसने किसने? यस सर। आप बताइए कि इसका यूज, क्रिप्टो डैशबोर्ड जो आपने बनाया है तो उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। लाइक हम उसमें क्रिप्टो करेंसीज पे प्राइस देख हाँ। सकते हैं रियल टाइम, राइट। क्रिप्टो जो करेंसीज हैं उनके रियल टाइम में क्या रियल प्राइसेस टाइम हैं उसको देखने के लिए, है वो ना, सब राइट। देख सकते और एक्सप्लोर वर्ल्ड आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ये बताओ कि क्या है, ये कौन बताएगा। तो जो आपने बनाया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स से आप लोग सब जानते होंगे, राइट है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जो आपने बनाया है वो क्या है उसको बताओ पहले, इसको कहाँ कौन यूज कर सकता है वो बताइए, फिर एग्जांपल्स बताइए कि ऐसे ऐसे यूज करोगे, साथ में ऑनलाइन समराइज कर दीजिए, है ना। अगर ये फॉर्मेट आप फॉलो करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल का होगा, हाई कॉन्फिडेंस होगा आपका, ठीक है, राइट। आगे Yes, बढ़ते हैं हम लोग, राइट। ये है Yes, sir. ओवर थिंकिंग, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि ओवर थिंकिंग फील्स लाइक प्रिपरेशन बट इज ऑफन एविडेंस, राइट। आप लोग किसी Yes. चीज को इजी ले लेते हो, लाइट ले लेते हो, है ना, राइट, कि ये तो हो ही जाएगा, है ना। या फिर एक तो किसी चीज को इजी ले लिए,
ये हो ही जाएगा। दूसरा हो गया कि आप उसको बहुत डिफिकल्ट बना लिए, जो सोचना ही नहीं चाहिए ना। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, है ना, कि ज्यादातर लोग अभी देखेंगे तो बीमार हैं इस वजह से कि वो एंजाइटी जिसको बोलते हैं, किसी का बीपी हाई नहीं है फिर भी लग रहा है घबराहट है उनके अंदर, और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं आजकल ज्यादातर लोग। आपने ये आप लोग ने ये आइडेंटिफाई किया है? यस सर। अभी देखोगे Yes, आपकी sir. सोसाइटी Yes, में sir. ज्यादातर लोग Yes. डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं ना, राइट? तो ये sir. डिप्रेशन का शिकार मैं पढ़ रहा था क्यों हो रहे हैं ना, मैं भी मुझे लग रहा था मैं भी तो नहीं हो रहा हूँ। तो मैं पहले सोचा कि ये होता क्या है, ये कैसे होता है। अगर आपको ये पता चल जाए कि है क्या, कैसे होता है, तो ये भी आप पता कर लोगे कि ये इससे बचोगे कैसे, राइट है ना। अब मेरा जैसे कि कोई स्टार्टअप है, तो मैं सोच सोच के अगर परेशान हो रहा हूँ कि यार मेरे तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे को मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है अपना ओमनी शॉप वो नहीं चल रहा है, मैंने ब्रिक ऑप्स जो प्रोडक्ट बनाया है इतना पैसे लगा के वो नहीं चल रहा है, अब ये नहीं चलेगा तो मेरा पैसा डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा तो मेरे को जो एम्प्लॉयज है उनको निकालना पड़ेगा। अब उनको निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा, रेपुटेशन खराब होगा। अब एट दिन रेपुटेशन खराब होगा तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। इतना मैं सोच के बैठ गया लेट से। अब है क्या, अभी भैया हमारा ब्रिक ऑप्स पूरा बन भी नहीं पाया है, बनने से पहले मैं सोच लिया हूं कि मैं कैसे डूब जाऊंगा। ये डिप्रेशन का मेन सिम्टम, मतलब ये मेन रीजन है, जो होना ही नहीं है ना, आप उसको भी उसको बस विजुलाइज कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। ऐसा कभी होगा ही नहीं, राइट? सिंपल मान लो जब होगा तो हम देख लेंगे ना। मतलब बेसिक मतलब फॉल्स सिनेरियोज होंगे, उसकी प्रिपरेशन जरूरी है, लेकिन टू मच ओवर थिंकिंग इज ऑलवेज किलिंग। वो आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी जाएगी, है ना। जैसे आप लोग क्या व्हाट आई फील, मतलब कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो मेरे को जॉब नहीं लगेगा तो मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, वो मैं घर जाऊंगा तो मैं लोगों को फेस कैसे करूंगा। 50 तरह की चीजें। अभी इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो, अभी लेट से 3rd ईयर में हो, आप क्यों फेल इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? आपको अभी हार्डवर्क पे फोकस करना है। आपको ये अभी आपको क्या सोचना है कि हाउ आई विल बी प्लेस्ड इन एनी कंपनी। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि हम क्यों सिलेक्ट नहीं होंगे। अभी आपको पूरा एनर्जी कहाँ लगाना है कि हम इसको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है इसको हम सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट है ना। तो अब ये सोच सोच के आप सोचने में ही परेशान हो जाते हो, तो करना तो दूर की बात, राइट। अभी ज्यादातर ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं, स्टूडेंट नहीं इन जनरल कोई भी सोचता है व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ अदर्स लाफ, व्हाट इफ आई एम नॉट रेडी, माय प्रोजेक्ट इज नॉट गुड इनफ, है ना। तो इसके वजह से आप डरे हुए रहते हो, है ना, कंफ्यूजन में रहते हो। तो इसके वजह से बहुत सारी चीजें डिले हो जाती हैं, राइट। कि मतलब आपको अभी जैसे लाइव क्लास चल रही है, आपकी लेक्चर चल रहा है ना आपसे, राइट। आप सोच सोच के कि क्या पूछूं मैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या ये क्वेश्चन, आप नहीं पूछ रहे हो, राइट। करेक्ट। आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आप में से बहुत लोग ने प्रोजेक्ट बनाया, राइट। मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ कि आप गिटहब में भी डालो, सॉरी गिटहब में डालो ही, लिंक्डइन में भी डालो कि क्या ये मेरा इनफ है ये डालने के लिए, क्या ये गिटहब ये लिंक्डइन में पोस्ट करने लायक है क्या ये प्रोजेक्ट। वो ऐसा तो नहीं है कि लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत सिंपल सा है, ये सोच के आप लिंक्डइन में नहीं पोस्ट कर रहे हो, राइट। इसकी वजह से ये डिले हो जा रहा है, राइट है ना। ओवर थिंकिंग से क्या हो रहा है कि आप जो करना चाहिए अभी करंट में वो आप नहीं कर पा रहे हो, जो करना चाहिए अभी करंट में। ये जो हमने चौथा सिम्टम पढ़ा था ना, ये उसके वजह से होता है। ये वाला ये सब तो हमने पढ़ लिया है, राइट। कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे, है ना, राइट। राइट है ना। फिर ये लॉस्ट एक्सप्लेनेशन का मैंने देख लिया कि आपको 4 वाला जो फार्मूला है वो आपको पढ़ना है ना। फिर डिलेड स्टार्ट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी, राइट। कि डिले क्यों करते हो, ओवर थिंकिंग की वजह से आपका कोई टास्क डिले होता है ना। कि जो आप निगेटिव सिनेरियोज माइंड में बना लेते हो कि ये क्यों फेल होगा, क्यों नहीं चलेगा, लोग क्या सोचेंगे, इधर उधर सोच के आप टाइम जो वेस्ट करके अपनी एनर्जी और अपनी कॉन्फिडेंस को खराब कर देते हो, उससे आपका टास्क डिले हो जाता है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट क्या करना है, उसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट होने के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, तब उसके बारे में सोचो कि क्यों फेल हो गया, तो क्यों फेल हो गया, अच्छे से नहीं हुआ तो क्यों अच्छे से नहीं हो गया, उसमें लर्निंग क्या है हमारे लिए। बिना स्टार्ट किए आप, बिना मिस्टेक किए आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो कि मिस्टेक हो जाएगा तो क्या होगा। पहले मिस्टेक को होने दो, तब सोचो उसके बारे में, राइट। ये सही है पॉइंट कि मिस्टेक पहले होने दो तब ना उसके बारे में सोचेंगे, राइट। ये है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर।
कि Yes, बिना मतलब कि एक्शन के हुए आप एक्शन के रिजल्ट के बारे में क्यों Yes, सोच रहे sir. हो कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाता वो ऐसा। भाई होने दो ना भाई, होने दो। होने के बाद क्या होगा? या तो आप जैसा सोच रहे थे वैसा ही होगा, या फिर वैसा नहीं सोच रहे थे तो मतलब कुछ तो होगा जो आपको फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ वो सोचोगे आप, है ना? आप ये तो नहीं सोचोगे कि फेल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना? बी प्लान ऑलवेज गुड है ना, कहीं कहीं भी सही आगे देखेंगे कि फेल होने के बाद हम क्या करेंगे वो सही होता है, लेकिन ये ऑलवेज सही नहीं होता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको करना है कोई काम आपको करने के बोल रहा है तो करो उसको। आपने कुछ प्लान बनाया है तो उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है? उसके बाद जो रिजल्ट आएगा या फिर बीच में भी आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ ये फेल हो सकता है, तो उस टाइम अपने आप प्लान को थोड़ा बहुत चेंज कर लोगे, है ना? लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर आपका प्रोग्रेस ही स्टार्ट नहीं होगा, अब जहाँ थे वहीं रह जाओगे। तो कुछ काम करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग से क्या होता है, राइट है ना? ओवर थिंकिंग फील्स लाइक मतलब प्रिपरेशन। ओवर सोच सोच के आप क्या करते हो कि मैं प्लान कर रहा हूँ, कि इसको मैं प्लान को परफेक्ट बना रहा हूँ, है ना? ओवर थिंक मतलब फील्स लाइक प्रिपरेशन, इसका मतलब ये है ना, कि ज्यादा उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम पहले फुल प्रूफ प्लान बना लें तब उसको एग्जीक्यूट करें, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग फील्स लाइक प्रिपरेशन बट इट इज नॉट, इट्स ऑफन एविडेंस। मतलब उस टास्क को स्टार्ट करने का एक तरीके से बहाना है ये। तो जो जैसा ही है परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, जो जैसे जिस फॉर्मेट में है बेसिक प्रिपरेशन करने के बाद यू शुड स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, ठीक है? राइट? द स्मॉल एक्शन रूल क्या है? डोंट सॉल्व द होल फियर, राइट? जो भी टास्क है, जो भी है जिसका हम सोच रहे हो, उसको एक ही बार में फिक्स करने की कोशिश मत करो। टेक वन टेनी एक्शन, आस्क वन क्वेश्चन, स्पीक वन, अपलोड वन रेपो, ये सब सारी चीजें, राइट है ना? इससे आप ओवर थिंकिंग से बचोगे तो वो फिर डिले नहीं होगा आपका, कुछ ना कुछ तो आपका काम चलेगा, है ना? कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन होगा, राइट? अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होगा तो कितना भी प्लानिंग करोगे ना तो क्या होगा? अभी एक मैं थोड़ा सा रिसर्च पढ़ रहा था, रिसर्च वगैरह पढ़ते हो क्या आप लोग, राइट? तो पढ़ा करो, ठीक है? नॉलेज लिया करो कहीं से भी, है ना? ये राज सिमनानी या क्या नाम है वो जो पॉडकास्ट, लगन पता है आपको क्या नाम है उनका, है ना? राज शमानी। है ना? तो उनका क्या था ये स्टेटमेंट कि जो ह्यूमंस होते हैं ना उनमें जो ओवर प्लानिंग करने का, है ना, प्लानिंग का जो ये हार्मोन्स होते हैं ना, डोपामाइन कुछ वर्ड यूज हो रहा था, है ना? डोपामाइन ही है सब, है ना? तो वो ये सर ज्यादा हाँ। होता है, हार्मोन्स, है ना? तो वो ज्यादा होता है कि प्लानिंग 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 ज्यादा करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन का बहुत कम होता है। तो आप अपने ही बारे में सोचो कि अभी पिछले 1 महीने में आपने क्या-क्या करने का प्लान बना लिया होगा। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उनमें से कितना आपने एक्चुअल में स्टार्ट किया है? कोई बताएगा? कितने चीज़ सोच लिए थे और कितना आपने स्टार्ट किया? फिनिश तो छोड़ दीजिए, कितना आपने प्लान किया और कितना एग्जीक्यूट किया उसको? 1-2%, 5% भी चीज़ें स्टार्ट नहीं होती हैं। रोज रात भर प्लान Yes, करोगे, sir. सुबह उठ के सुबह जब एग्जीक्यूट करना होगा तो सो रहे होगे। यही होता है, Yes, रात sir. भर इंस्टाग्राम चला चला के मोटिवेट होते Yes, होगे, sir. है ना? राइट? लेकिन सुबह सो रहे होते, जब एग्जीक्यूट करने का टाइम है तब आप सो रहे हो, राइट? ठीक है, राइट? तो ओवर Yes, थिंकिंग yes. आपको ये इसका एक रीजन है ना? ज्यादा मत सोचिए, जो सोच रहे हैं आप, है ना, राइट? बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत सोचिए, है ना? जो आपसे रिलेवेंट चीजें हैं जितना आप कर सकते हो उतना ही सोचिए, धीरे धीरे परफेक्ट बनिए, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप, स्मॉल स्टेप आप लीजिए तो आप कुछ ना कुछ करोगे। आप ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ कर रहे हो आप दिन में। मतलब एलएमएस में अगर आपने एक पेज भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आधा पेज भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचो कि मैं एक पेज एक दिन में कंप्लीट करूंगा। रात में आप सोचोगे कि मैं तो सुबह उठ के एक पेज कंप्लीट कर दूंगा, 2 पेज कंप्लीट कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट बना दूंगा। वो मत सोचो आप। अगर आपके कुछ भी कितना भी बिजी शेड्यूल है, आप एक लाइन पढ़ो ना एटलीस्ट। एक पेज में एक लाइन तो पढ़ लो, 10 मिनट तो निकालो उसके लिए। तो वो 10 मिनट में जो आप पढ़े रहोगे वो आगे उतना तो, वो 10 मिनट तो कम हो गया ना आपके, मतलब कि 1 घंटा अगर आपको पढ़ना था तो आपने 10 मिनट पढ़ लिया, तो 50 मिनट ही नेक्स्ट डे आपको देना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट 1 मिनट 2 मिनट हर चीज का आप इसको अपने मतलब लेजीनेस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। ये भी एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हमको पूरा ही खत्म करना है आज इसको, अब थोड़ा सा मेरे पास टाइम बचा है तो मैं क्या करूं। 1 मिनट बचा है तो उसको यूटिलाइज कीजिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। सोचिए मत, जस्ट एग्जीक्यूट कीजिए उसको, जो आपको दिया गया है उसको पूरा कीजिए, ठीक है? तो ये आपका टास्क डिले अगर हो रहा है तो भी ये फियर एंड कंफ्यूजन का एक सिम्टम है और आपको ओवर थिंकिंग से बचनी है। अगर ओवर थिंकिंग से आप बच जाते हो
बहुत ज्यादा प्लान नहीं करते हो, जितना प्लान करते हो उसमें कुछ ना कुछ उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला आगे, ठीक है, राइट। तो ये क्लियर है क्या चाहिए ओवर थिंकिंग? यस सर। यस सर। है ना? तो ये बढ़िया सा इसको नोट कर लीजिए, क्लैरिटी ऑफन कम्स आफ्टर एक्शन। क्लैरिटी कब आएगा? जब उस चीज को करोगे। करने से पहले कितना भी प्लान रिसर्च बना लो, चैट जीपीटी यूज कर लो, क्लाइडो यूज कर लो, जो भी यूज कर लो, वो आपको गुमराह करेगा। जब आप उसको जो भी थोड़ा सा आप उसके बारे में सोच लिए हो, उसको जब करना चालू करोगे, है ना, जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जब पढ़ना चालू करेंगे तब आपको उसमें ज्यादा क्वेश्चंस आने लगेंगे आपके माइंड में, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने लगेंगे, है ना। तो क्लैरिटी ऑफन कम्स आफ्टर एक्शन, है ना, नॉट बिफोर इट। बिना एग्जीक्यूशन बिना स्टार्ट किए उसमें आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आप ये वेट करोगे जब मैं बहुत अच्छे से समझ जाऊंगा ना, तब स्टार्ट करूंगा, तो वो कभी दिन नहीं आने वाला है। ओके गाइस, ठीक है। So like overthinking and actual preparation को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मतलब कि आपका बेसिक जो बेस है आपका, ठीक है, ये बेस आपने कुछ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, राइट, है ना। तो आप उसमें एक लिमिटेड, मतलब एक टाइम का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आप किस चीज को कितना टाइम दोगे। आपको मैंने दिया कि ये फेज 1 आज कंप्लीट कर लो, या एक एक्सप्लोर वर्ड का प्रोजेक्ट आज बना लो आप, तो उसमें प्लानिंग भी आएगा, एग्जीक्यूशन भी आएगा, टेस्टिंग भी आएगा, डिलीवरी भी आएगा, है ना। तो आपको इक्वली टाइम डिवाइड करने आना है। आपको टाइम डिवाइड करने से टाइम मतलब कि उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। कि प्लानिंग का मेरे पास 1 घंटा है, तो हमको 1 घंटे से ज्यादा उसमें टाइम नहीं देना है। ये नहीं कि आप उसका 90% प्लानिंग में डाल दो। आप अगर एक दिन से ज्यादा, मतलब जितना आपको उस टास्क को करने के लिए मिला है, उससे ज्यादा ले रहे हो, मतलब आप ओवरथिंक कर रहे हो। तो टाइम कंस्ट्रेंट को आप फॉलो करो, तो आप ओवरथिंकिंग आप मतलब नहीं करो, और फिर चली जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। एक टाइम सर ओवरथिंकिंग से तो सर ये क्लैरिटी भी आती है ना? ओवरथिंकिंग से क्लैरिटी नहीं आती है, थिंकिंग से क्लैरिटी आती है। थिंकिंग से नहीं सर, मतलब उससे पता चलता है कि आगे फिर क्या होने वाला, अगर नहीं, ऐसा हुआ तो फिर हमको मतलब कैसा क्या एक्शन लेना है। नहीं, क्लैरिटी किससे आती है? इसमें लिखा है कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तब, राइट। आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो उसके अंदर में चीजें क्या क्या है कैसे पता चलेगी? अब बाहर देख के कितना भी सोच लो, जब आप उसके अंदर नहीं घुसोगे कि ये क्या है, तो बाहर आप फॉल्स मतलब एजम्पशंस बनाने लग जाओगे, है ना। रूमर्स आपके माइंड में चलने लग जाएंगे, है ना। एक्चुअल क्लैरिटी तब आएगी जब उस चीज को एक्चुअल में करोगे आप। बेसिक प्लानिंग जरूरी होता है आपके लिए, है ना, राइट। कि एक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन जाए आपका, राइट। रियल आप देखो कितना भी फुल प्रूफ प्लान बना लो, आप जैसा मतलब कि देखिए परफेक्ट प्लानिंग कब होती है पता है आपको? मतलब एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, है ना। अगर आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप 10 साल 15 साल कोई डिजाइन मैं बनाऊंगा, लेट्स से कोई डिजाइन मैं बना रहा हूँ, आई हैव 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, राइट। किसी भी सिस्टम की डिजाइन मैं बना रहा हूँ, तो उसमें 90% चांस है कि वो एज इज चल जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको इधर उधर गड़बड़ नहीं होने वाला है, राइट। लेकिन यही मैं सैफ को बोलूं, ही इज हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, कि तुम डिजाइन बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। अब वो 20% भी उसके डिजाइन के हिसाब से चीजें चल गई, तो देन दिस इज गुड परफॉर्मेंस। अभी रिसेंटली हुआ है ये सैफ के साथ। सैफ, यू आर हियर, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस? हेलो सैफ। ओवरकम कैसे किया जाए सर इसको? क्या बोल रहे हैं सर? ओवरकम कैसे किया जाए सर इसको? ओवर एक्सपीरियंस से आता है सर। ओवरकम कैसे किया जाए सर ओवरथिंकिंग को? एक्सपीरियंस वही बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से आएगा, धीरे धीरे आएगा, वक्त से आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी कि मैं एक कोई स्पेशल आदमी हूँ इसलिए मेरा 90% चलेगा। मैं फेल होते होते सीखा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ फेल होगा, इसलिए मैं उसको अपने डिजाइन में पहले ऐड करूंगा, राइट। तो परफेक्ट प्लानिंग कब बनेगी? जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तब, ठीक है। तो जो आपका लेवल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही प्लानिंग आप बना सकते हो। फ्रेशर हो तो फ्रेशर जैसे ही आप उसमें एक्सपेक्ट आपको करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें इसमें कमियां रह जाएंगी, राइट। आप फ्रेशर वाले रोल में अगर आपको मैं बोलूं कुछ डिजाइन बना दो, तो आप 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के लेवल का डिजाइन नहीं बना पाओगे। आपको वैसा परफेक्ट डिजाइन बनाना है तो आपको एक्सपर्ट उसमें बनना होगा। और एक्सपर्ट कब बनोगे?
जब धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस करोगे, मतलब कि ट्राई करोगे, फेल होगे तो उससे कुछ लर्न करोगे, उस लर्न को नेक्स्ट प्लान में अपने डिजाइन में ऐड करोगे, है ना। फिर इस तरीके से फिर उसको ट्राई करोगे तो ज्यादा फेल हुआ था तो इस बार जो आपका प्लान है वो थोड़ा सा सही वर्क करेगा, लेकिन फिर फेल होगा तो जो फेल हो रहा है उससे सीखिए, सीखने के बाद उसको अपने डिजाइन में उसको अपने एक्सपीरियंस में ऐड करके एक रिपीट मत ना हो, आपके सेम फेलियर आपका रिपीट ना हो। तो ऐसे करते करते जब आप उसको जैसे कोई भी एक सेम चीज करोगे, है ना, बार बार करोगे, है ना, तो एक मिस्टेक जो शुरू में हुआ था वो आप उसको जान गए हैं कि ये मिस्टेक, ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, तो उसको पहले से एड्रेस करोगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग, मतलब आपको उसके लिए एक्सपर्ट बनना होगा, तभी आप कर पाओगे, है ना। तो देखोगे तो किसी भी टीम में क्या होता है कि आप अकेले नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग लेवल के एक्सपीरियंस के लोग होते हैं। जैसे कि उसमें एक आर्किटेक्ट है ना, जैसे मेरी टीम में मैं आर्किटेक्ट हूँ, सैफ मेरा एक्सपीरियंस डेवलपर है, मोइन इज डेवलपर, है ना। तो मैं सैफ से नहीं बोलूंगा कि तुम मतलब पूरा फुल प्रूफ डिजाइन बना दो, है ना, राइट। हम डिजाइन बनाने का चांस देंगे बट उसको हम गाइड करेंगे उसको, ये फेल होगा वो कहाँ मैं पहले से बता के रखूंगा कि यहाँ फेल होके ट्राई करके देख लो, तो उसको हम अर्ली कैच करके उसको एक्सपीरियंस भी उसको देंगे बट जल्दी से उसको हम सॉर्ट आउट करके आगे भी बढ़ा देंगे, है ना, राइट। तो आपकी लर्निंग भी हो रही है, तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है ही विल बी एबल टू यूज दैट, है ना। लेकिन उसको मैं बोलूं कि अभी आप खुद से करो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो जो सैफ 15 दिन में अभी कर ले रहा है वो 10 महीने में नहीं कर पाएगा। फिर अगर मैं गाइड नहीं करूं उसको कि क्या करना है, तो वो जो 10 दिन में कर रहा है वो 10 महीने में नहीं कर पाएगा। आप मेरा लिख के लो, एक लिंक्डइन पोस्ट मैंने किया था सैफ की जर्नी, ठीक है, कि 1 ईयर में उसने क्या क्या किया है, आप लोग ने पढ़ा होगा तो पढ़िए। ही हैज मतलब जब ज्वाइन किया था तो ही वाज नॉट डूइंग व्हाट इज मेवन टूल, ये जावा में यूज होता है, स्प्रिंग बूट में, ठीक है। उनको ये नहीं पता था कि ये जेनकिंस वगैरह क्या होते हैं, डॉकर कुबरनेटिस क्या होते हैं, बेसिक प्रैक्टिस नहीं पता होती। सिंपल उनको हैकर रैंक पे इधर उधर प्रोग्राम बनाने आता था, एल्गोरिथम। स्टार्ट आया तो जावा से स्टार्ट किया, जावा में प्रोजेक्ट बनाया, जावा कंप्लीट किया, स्प्रिंग बूट कंप्लीट किया, और एचआर टैलेंट बूट नाम से जावा स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाया। देन ही बिल्ड वन रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट, क्या नाम था उसका, हाउस सर्वे यूजिंग स्प्रिंग एंड जावा एंड मोबाइल ऐप भी था उनका, मोबाइल सब सर्वे सिंगरौली नगर निगम में यूज हुआ था उसका, रियल में वो, है ना। तो वो सब एंड्रॉइड भी पढ़ के एंड्रॉइड का भी प्रोजेक्ट। उसके बाद उसे डेटा इंजीनियर का जो कोर्स होता है ना, अभी आप इसके प्रोफाइल में जाके देखो लिंक्डइन में, तो उसका प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उनके गिटहब में जाके देखो कितने बनाया है, डेटा इंजीनियर का लाइव प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद क्या किया उसने, मर्न स्टार्ट किया, मर्न में कम से कम 20 प्रोजेक्ट बनाए होंगे। और ये सेंटॉप्स तो मतलब कि एक क्लाइंट का ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिया है वो, उसमें 3 मोबाइल ऐप थे, 3 मोबाइल एक बड़ा सा बैकएंड सर्वर, जो कितने कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना ही नहीं पाए थे, कितने कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना ही नहीं पाए थे, जय उस क्लाइंट का नाम था। उसने बोला कि 1 महीने में बना के दे दोगे, हम बोले हाँ बना के दे देंगे। फिर बोलने लगा मेरे को जल्दी चाहिए 15 दिन में, राइट। तो हमने बोला भाई 15 दिन में नहीं लेकिन ट्राई करेंगे, तो हमने 15 दिन से पहले उसको दे दिया, यस सर, राइट। तो ये सैफ क्या किया है, अकेले किया है कि नहीं किया है, राइट। आई वाज देयर टू गाइड हिम, करेक्ट है ना, राइट। लेकिन अब एक बार उसने कर लिया तो नेक्स्ट टाइम विदाउट माय गाइडेंस ही विल एबल टू डू इट। एंड नाउ वो 3rd ईयर स्टूडेंट से यही स्टार्ट किया था, यही लर्निंग, यही अभी जाके सीटीओ है जैसी लैब का। he is handling end-to-end responsibilities, he is taking all the engineering decisions। अब ये सोचो कि 3 साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर में वो बेसिक प्रोग्रामिंग लूप्स वगैरह के, या फिर मतलब कि लेट से हैकर रैंक में, या फिर उसको कोड से बोलते हैं उसको, वहां पे जाके वो प्रोग्रामिंग कर रहा था। तो ऐसा 1 साल में क्या हो गया, तो उसने पूरी जर्नी उसकी देखो ना, अब क्या है, वो कहां से कहां पहुंच गया। तो दिस इज कॉल्ड क्या, गाइडेंस। एक्सपर्ट के साथ में रहोगे, एक्सपर्ट के गाइडेंस में, तो आप बहुत कम फेलियर्स मतलब होंगे। ओवरकम करने का तरीका यही है कि आप किसी अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओ जो आपको गाइड करे, राइट। आपको नहीं पता कहाँ फेल हो गए, लेकिन सामने वाला जो उस रास्ते से गुजर गया है वो बता देगा कि सामने गड्ढा है, वहां थोड़ा सा देख के जाना, अल्टरनेट रूट लेना। आपको नहीं पता तो जाके गिर जाओगे आप, फिर निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट का, किसी सीनियर का, अगर आपको किसी अच्छे कोच का, मेंटोर का आपको साथ मिल जाता है, तो आपको वो सही राह दिखा सकता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, आपको हम सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एज ए कोच वो आपको गाइड कर सकता है, मेहनत आपको करनी है। मैं कितना भी अच्छा कोच हूँ, एक्सपर्ट हूँ, अगर सैफ मेहनत नहीं करेगा तो क्या वो कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग को मैं कितना भी गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक घंटे से चिल्ला चिल्ला के, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या आप में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? नहीं आएगी। कोच का रोल सिर्फ आपको गाइड करना है। अगर कोच सही नहीं है आपका, है ना, विराट कोहली वगैरह जहां भी पहुंचे होंगे, है ना, कोच अगर सही नहीं मिलते तो नहीं पहुंचते। किसी को भी देखोगे, उसको कोच मेंटोर अच्छा ही चाहिए, जो गाइड करे, जो टाइम सेव करे। खुद से आप गिर गिर के उठ उठ के चलोगे ना तो आप जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। राइट, आपको राइट मेंटोर सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा, राइट प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। यस सर। जहां पे आपके टाइम को वो बचाए, वो आपको गिरने से पहले ही वार्न करते कि हाँ गिरोगे तुम, ये रूट लो। राइट, है ना। तो अपने से जहां आप 10 साल में पहुंचोगे, यहाँ अगर राइट गाइडेंस आपको मिल गया तो हाँ 1 साल में पहुंच जाओगे। दिस इज व्हाट सैफ हैज डन एंड यू ऑल आर आल्सो डूइंग। आप अपने आप को देखो, मतलब कि जो 3 साल में अगर डिप्लॉय एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए थे, वो आप 1 वीक 2 वीक में कर पा रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस ओनली। राइट, ठीक है। तो ये आपका आंसर है ना, कि ओवर प्लानिंग, ओवर थिंकिंग खुद से नहीं करना है। आप एक्सपर्ट का सजेशन लो। जो चीज आपको नहीं आ रही है वो मत करो, जो उसके एक्सपर्ट है उनके सजेशन लो। ओके, ये क्लियर है? Okay, great. Right? Yes, Okay. sir. Confidence is built through repetition, not motivation. ठीक है ना? तो ये बार बार सोच रहे, रॉन्ग ऑर्डर क्या है इसका? स्टूडेंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट बिफोर दे एक्ट, है ना? आपको वेट नहीं करना है, बट कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ये इसको नोट करो, इसको कहीं पे बड़े बड़े अपने जहां बैठते हो वर्क करने वहां लिखो। राइट, कॉन्फिडेंस इज बिल्ड थ्रू रिपीटेशन नॉट मोटिवेशन। राइट, है ना। कॉन्फिडेंस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन नॉट प्रीरिक्विजिट। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा, एक्सपर्ट आप किसी चीज में तब बनोगे जब उसको ट्राई आउट करोगे, करोगे तब आएगा। ठीक है, राइट। तो आपको करना क्या है, 3R फार्मूला हमारा कॉन्फिडेंस मेथड का है, तो आप इसको नोट डाउन करो। रिपीट, जो भी जिस चीज में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं, अभी हम ये स्पीक के मतलब एग्जांपल इसलिए कि हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं। यू हैव टू रिपीट, जिससे आप डरते हो उसको सेफ इन्वायरमेंट में यू हैव टू डू इट डेली। राइट, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करो, फिर उसको दूसरा फॉर्म आर का क्या मतलब, रिव्यू। राइट, आपने जो किया उसमें देखो कि आपने उसमें क्या गलत किया, आप देखो, या फिर अपने मेंटोर को बोलो ही विल रिव्यू, है ना। राइट, रिव्यू कराओ या करो। अगर मेंटोर आपका रिव्यू कर रहा है तो आपके हाई चांस है कि आप बहुत फास्ट ग्रो करने वाले हो। खुद से करोगे तो थोड़ा स्लो जाएगा। तो ट्राई टू गेट इट रिव्यूड विथ योर मेंटोर। राइट, है ना, उसको रिव्यू कराओ। नोटिस 1 एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एज अ मेंटोर। आप लोग जो भी जैसे इंट्रोडक्शन, अभी फीडबैक आपको नहीं दिया जा रहा होगा, लेकिन अभी आपको फीडबैक इमीडिएटली फीडबैक देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, डिमोटिवेट हो जाओगे आप, इसलिए पहले कुछ भी बोलना सीख जाओ। ठीक है, उसके बाद फीडबैक का दौर चालू होगा, आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपको कहाँ कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, राइट, ठीक है। तो आपका जो मेंटोर है वो आपको फीडबैक देगा, वो एटलीस्ट 1 इंप्रूवमेंट डेली आपको बताएगा कि कहाँ इंप्रूव करना है। और रिफाइन, अब आपका काम क्या है, इन बेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट सजेस्टेड बाय योर मेंटोर, यू हैव टू रिफाइन योरसेल्फ। राइट, इंप्रूव एटलीस्ट 1 थिंग डेली, फिर आप देखोगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट, राइट। अब 7 डे चैलेंज जो आप लोग तो कर ही रहे हो, राइट, इसमें कुछ नया नहीं है। डे 1 स्पीक फर्स्ट 60 सेकेंड, डे 2 आस्क 1 क्वेश्चन आउट लाउड, है ना, आपको आगे चांस मिलेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उससे आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछो। ठीक है, राइट। डे 3 एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट यूजिंग व्हाट वाई एग्जांपल समरी। राइट, है ना, राइट, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आप इवनिंग सिंग में इसको कर सकते हो। डे 4 क्या है, रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन, है ना, हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्डिंग रहती है, ये जो आपका मीटिंग है रिकॉर्डेड होता है, ये भी सुनो, या फिर अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके देखो कैसा आप कर रहे हो, खुद को आप देखो। ठीक है, राइट। फिर डे 5 में क्या करो, शेयर 1 लर्निंग अपडेट इन योर ग्रुप, है ना। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं, ये टीम्स चैट के लिए है, आपके कम्युनिकेशन को, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, है ना। आपका कॉन्फिडेंस इससे भी इम्प्रूव होता है कि सामने वाले को आप जानते हो क्या, आप जानते हो ना सामने वाले को, तो आपका बोलने का टोन चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस 10x बूस्ट हो जाएगा। तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, जिसके साथ वर्क कर रहे हो, जिसके साथ सीख रहे हो, है ना। तो सबसे पहले नो योर कलीग, KYC,
है ना, कस्टमर नहीं, केवाईसी मतलब कलीग यहाँ पे है, ठीक है, राइट, ठीक है, नो योर कस्टमर नहीं कलीग, ठीक है, नो योर ट्रेनी ऐसा करके, ठीक है। तो जितना आप एक दूसरे को जानोगे, जानने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। तो आप जानने की कोशिश कीजिए, ग्रुप में डिस्कस कीजिए, पर्सनल डिस्कस कीजिए, बट इन प्रोफेशनल वे। डे 6 एक्सप्लोर वन प्रोजेक्ट फीचर डेली, आप तो डेली कर ही रहे हो, इवनिंग सिंह में यही कर रहे हो आप लोग, इसमें कुछ नया नहीं है। Yes. मतलब ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी, ऑल दिस थिंग्स आर इन एक्शन ऑलरेडी, बट ये प्रूवन फार्मूला है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रॉपर रिसर्च, है ना, डेटा एक्शन, है ना, राइट। डू ए 2 मिनट मॉक इंट्रोडक्शन। अब आप देखोगे तो ये भी आप लोग कर ही रहे हो, राइट, इसमें कुछ नया नहीं है, Yes, sir. बट आपको पता होना चाहिए कि हम जो सुबह शाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आप अगर उसका पर्पज समझ जाओगे क्या है, तो आप उसको और अच्छे से करोगे, राइट गाइस, ठीक है, ओके गुड। तो लास्ट ये है हमारा, रियल कॉन्फिडेंस इज टेकिंग एक्शन डिस्पाइट फियर, राइट। स्टूडेंट ग्रोथ path, I can't speak, say I can speak for 30 seconds, I can explain my project, I can contribute, I can communicate professionally, right, not because fear one is, है ना, because action build familiarity, है ना, आप जो कर रहे हो धीरे धीरे उससे familiar हो जा रहा है, राइट। तो आप लोग क्या करो, अब ये आप लोग के लिए सबसे बढ़िया चीज है, आप लोग जिस चीज से डरते हो उसको नोट डाउन करो, अपने मेंटर से बात करो, ठीक है, फिर उसको हम लोग कैसे ओवर करेंगे, उसके लिए आपको मेंटर प्लान बनाएगा, एंड वी विल वर्क ऑन दोस, राइट। दिस इज द फाइनल रिफ्लेक्शन, राइट। ये अगेन ये लास्ट है, राइट। रियल कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, राइट, रियल कॉन्फिडेंस इज टेकिंग एक्शन डिस्पाइट फियर अगेन एंड अगेन, करेक्ट, ठीक है गाइस, ठीक है। इसमें अब कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप लोग। नो, ठीक है, तो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ये जेमिनी की समरी है, ठीक है, एक इसको यूज कर ले तो यहाँ पे दिखता है आप लोग, ठीक है, राइट। देखिए ये बहुत बढ़िया अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, रियल डेटा, ठीक है, राइट। तो ये टू बैकअप विद प्रेजेंटेशन विद रॉक सॉलिड फैक्ट नंबर्स ऑलरेडी हमने ऐड कर रखे थे, लेकिन थोड़ा सा और लास्ट टाइम में मैंने रिसर्च कर रहा तो ये मिल गया, राइट, है ना। अब ये देखिए कि ये कितना बड़ा इशू है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, स्टिल दिख रहा है, राइट। अब इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्रिविलेंस डेटा है ना, राइट। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा कलेक्टेड अक्रॉस 79 कंट्रीज इन OECD PISA स्टडी, फियर ऑफ फेलियर इन कम्युनिकेशन, anxiety are not out there issues, they are the baseline reality for the majority of the student, right। ये बेसलाइन जितने भी स्टूडेंट जिससे फेल होते हैं ना अपने करियर में, राइट, तो ये फियर और कंफ्यूजन जो है बेस है, ये फेलियर का बेस है, मेन रूट कॉज है, ठीक है। तो ये इसमें देखेंगे तो ये एवरेज जो कंट्रीज थी, है ना, राइट, OECD कंट्रीज 56% ऑफ स्टूडेंट एक्सप्लिसिटली एग्री और स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हेन आई फेल आई वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ मी। आपके बारे में और क्या सोच, आप फेल हो जाओगे तो आपके बारे में और क्या सोचेंगे, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा कैसे ओवरकम करना है ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। अब दूसरा ये जो है हाई परफॉर्मर पैराडॉक्स, राइट, इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिस नंबर स्पाइक्स ड्रामेटिकली। फॉर इंस्टेंस मतलब क्या होता है कि जैसे ज्यादातर तेज बच्चे जहाँ पे हैं एक कमजोर हो जाएगा तो और ही कमजोर हो जाएगा, इसके बोलने का मतलब ये है, फिर और दब जाएगा, है ना, राइट। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होना जरूरी है, लेकिन आप जहां भी जाइए तो अपने लेवल के लोगों के साथ ही compete कीजिए, ठीक है, राइट। तो इसमें एग्जांपल ये है कि अगर सेवरल टॉप परफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम ओवर 70% रिपोर्ट इज सीवियर फेज ऑफ फेलियर, है ना। अब जो मैं इस रिपोर्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं हम। अब ये कशिश आप पढ़ के बताओगे क्या लिखा है ये। Sure, sir. The gender divide, the data reveals some massive gender gap in almost every single country surveyed. Girls express a significantly higher fear of failure than boys, even when they drastically outperform boys in technical or reading assignments. क्या मतलब है इसको पूरा सबको समझाइए, इसको क्या मतलब है। सर यहाँ गर्ल्स को ज्यादा फियर होता है बॉयज के कंपैरिजन में। आप बताओ ये सही है ये। यस सर। और कौन गर्ल है, कौन बताएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, कौन है, कैन यू प्लीज Sir, I will disagree with this. ओके ठीक है, आप क्यों डिसएग्री करेंगे। So I think
लड़कियों को ज्यादा लड़कियां ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं लड़कों से, इज ओके व्हाट आई ठीक है। थिंक। ओके आपको ऐसा लग रहा है। श्रुति आप बताइए। मैं भी ये सबका हम लोग ओपिनियन जान लेते हैं, राइट है ना? यस सर। राइट श्रुति आपको क्या लग रहा है? नो सर ऐसा कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट सही है जो उसमें दिया था? ये वाला, ये मेरा डेटा नहीं, रिसर्च का डेटा है एक्चुअली। तो इंडिविजुअल का मतलब ओपिनियन अलग हो सकता है, राइट है ना? लेकिन ये देखेंगे तो ये एक रिसर्च का डेटा है, राइट है ना? इसमें लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंट्री सर्वेड गर्ल्स एक्सप्रेस ए सिग्निफिकेंटली हायर फियर ऑफ फेलियर देन बॉयज। ये आप में से जैसे लगन को ये लग रहा है। श्रुति आप बताओ आपको क्या लग रहा है, ऐसा है? सर सबका अलग अलग लड़कियों का मानना होता है, मेरे को तो नहीं लगता इसमें। ओके तो इसमें से लेट्स सी, यहीं पे देख लेते हैं, राइट है ना? कि इसमें कितने लोग का सर कैमरा बॉयज का ऑन है? लेट्स सी यार, बॉयज का कितने लोग का कैमरा ऑन था स्टार्टिंग में? अभी भी है? गर्ल्स का कितने लोग का कैमरा ऑन था? आप बताओ महिमा, कितने स्टार्टिंग में कितने बॉयज ने कैमरा ऑन किया था और गर्ल्स ने कितने लोग ने ऑन किया था? सर 2 गर्ल्स ने किया था और बाकी सारे बॉयज थे। राइट तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? ये जिसने भी कैमरा ऑन नहीं किया है, राइट, उसमें से 80% लोगों का क्या है कि ये फियर के वजह से हो रहा है, राइट है ना? राइट तो ये लाइव ये सिनेरियो है, राइट? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए, राइट है ना, ये सेकंड लाइन ये माइंड ब्लोइंग आपको होनी चाहिए और आपको ये मोटिवेट करनी चाहिए कि इवन व्हेन दे ड्रास्टिकली आउट परफॉर्म बॉयज इन टेक्निकल आर रीडिंग असेसमेंट। क्या मतलब है इसका? सो दैट कोई भी प्लेटफॉर्म पे लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये रिसर्च में ये प्रूवन है, मेजोरिटी इसको मानती है। राइट सर। अगर इसके बाद आप पीछे हो तो देन मतलब ये प्रॉब्लम है, कहीं कहीं आपको इसको फिक्स करना है। आप में टैलेंट है बट बिकॉज ऑफ द फियर यू आर नॉट एबल टू यूज योर टैलेंट, राइट? एक्सेप्शनल हर जगह लोग हैं, मतलब लड़कियां मतलब एक्सेप्शनल हर जगह तो कर ही रही हैं, फॉर श्योर कर रही हैं। लेकिन देखिए क्या है कि जो एक बार जिसका फियर खत्म हो गया वो कहीं भी अच्छा कर रहा है ना, राइट? लेकिन लड़कियां मतलब कि एज पर रिसर्च है ना, ये मेरा भी ये व्यू है, फॉर श्योर मैं एग्री करता हूँ इससे कि वो ज्यादा टैलेंटेड होती हैं, है ना? लेकिन क्या है कि जमाने में वर्षों से ना उनको कहीं न कहीं दबाया गया है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। आप लोग डिसएग्री कर सकते हो, राइट? ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा मानना है कि एक टैलेंट को अगर राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो फिर उसमें कितना टैलेंट है वो नहीं दिखा पाते लोग। पूरी लाइफ में लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को लोग दिखाने का मतलब कि चांस नहीं पाते हैं। अभी ये देखोगे तो सोशल मीडिया की वजह से ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स निकल के आए हैं। क्या लोग जानते थे उनको? बहुत सारे लोग देखोगे तो सोशल मीडिया ने ये प्लेटफॉर्म दिया उनको, तब जाके उनको पता चला कि यार इनमें भी ये टैलेंट था। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? है ना? तो यस, तो राइट प्लेटफॉर्म भी जरूरी है और राइट प्लेटफॉर्म के साथ साथ मतलब ये जो लेगेसी है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स मतलब कि अभी हर फील्ड में इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है ना? फिर भी मतलब कि जो ये बचपन से जो लोग देखे हैं अपने आसपास, है ना, राइट, तो उसका इम्पैक्ट तो रहता ही है एंड श्योर रहेगा। मे बी इस वजह से भी ये होगा, राइट? तो इस पे आप लोग को वर्क करना है, स्पेशली गर्ल्स, राइट? कि आपको अगर ये पता नहीं रहा होगा कि आप लोग बॉयज से ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हो हर जगह, तो दिस इज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू। बट उस मोटिवेशन को यूज करके आप ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द चांस व्हेनेवर यू गेट। आप पीछे मत रहो कहीं भी, इसका बोलने का मतलब ये है, क्योंकि जो पहले बोल दिया उसी को चांस मिलता है, राइट? जो अपना स्किल पहले दिखा दिया वो उसी को ये मिलेगा, राइट? करेक्ट चांस, है ना? तो आप लोग फियर मतलब को दूर करना होगा आपको, राइट है ना? तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं, राइट है ना? अब क्या होगा कि ओवरकम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया कि आप सोशल और इकोनॉमिकल दोनों फ्रंट में आप बैडली स्ट्रगल करोगे, ठीक है? ठीक है, राइट? तो ये है फिलहाल कुछ डेटा, है ना? तो डेटा से ज्यादा मेरे को समझाने में इजी होता है और आई प्रिफर टू बी
प्रेफर टू डिस्कस ऑन द फैक्ट्स, ठीक है, हमारा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन जो मेजोरिटी जिस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है ना, राइट, तो वी हैव टू समहाउ, मतलब हमारा पर्सनल भी कुछ भी हो सकता है, राइट, है ना, लेकिन अगर मतलब रिसर्च क्यों होते हैं, मतलब मैं जिस चीज को सोच रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो सही है, लेकिन उसी चीज को ज्यादातर लोग सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं वो ज्यादा रियल है, करेक्ट, राइट गाइस? यस मतलब कि मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो सही है, लेकिन और भी लोग उसको सपोर्ट कर, 10 में से अगर 8-9 लोग बोल रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो, बट कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट बना है कि ज्यादातर लोग मान रहे हैं, सेम प्रॉब्लम ज्यादातर लोग को हो रही थी, मतलब ये प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट, राइट, है ना? तो फैक्ट्स पे बात करना मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ अपनी ओपिनियन को सामने रखेंगे, आप अपनी ही थॉट प्रोसेस को एक्सीलेंट मानोगे तो प्रॉब्लम में हो जाओगे आप, है ना? क्योंकि आप जो भी सोल्यूशन बनाओगे, है ना, लेट्स से आप इंजीनियर बनते हो, प्रोडक्ट इंजीनियर बनते हो, राइट, है ना, आपको जो अच्छा लग रहा है वो प्रोडक्ट बना दोगे और लोगों को पसंद ही नहीं है, तो उसको कोई लेगा क्या? रियल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है जो मेजोरिटी लोग फेस कर रहे हैं, करेक्ट है ना, राइट? ओके, तो इसका मतलब ये है, तो हमें फैक्ट्स पे मतलब फैक्ट्स पे हमको फोकस करना इंपॉर्टेंट है, राइट? ये बहुत जरूरी है। हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि एक इससे प्रॉब्लम ये होता है, यूजुअली मैंने देखा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे लेट से, है ना, तो 10,000 लोग रिटर्न देते हैं, तो 200 उसमें से रिटर्न क्लियर करते हैं, तो उनमें से 5 लोग का सिलेक्शन होता है, तो 5 लोग का जिनका सिलेक्शन होता है, तो उसके जो साथ वाले होते हैं ना, राइट, जो सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनको लगता है कि हमने तो सब कुछ अच्छा किया, हमने तो सब कुछ अच्छा किया, राइट, तो हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? तो ज्यादातर लोग मतलब स्टार्टिंग में क्या आता है कि यार ये ना बायस्ड है, इंटरव्यूअर जो है ना हमको सही से सुना ही नहीं, हमको सही से जज ही नहीं किया, इस तरह की फीलिंग आती है और आप लोग को भी आएगी आगे चल के। तो आप इस ट्रैप पे मत फंसना। अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया है तो हाई चांस है कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो। ये होगा आप लोग के साथ, इंटरव्यू जब देना चालू करोगे तो ये होगा, है ना, कि आपके साथी जो आपसे कमजोर थे वो सिलेक्ट हो गए हैं, आप स्किल्ड हो, बढ़िया हो, लेकिन उस टाइम पे आप सही परफॉर्म नहीं किए होगे, इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हुए। और आप क्यों नहीं किए होगे, आपको उसमें आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आपको फोकस करना है, आपको देखना है कि आपने कहाँ गलत किया। ये आप जो सामने वाला है ना सिलेक्टर, उसको ब्लेम मत करिए, आप ये नहीं करना है आपको। ओके, ठीक है, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर जिस दिन अपने इंप्रूवमेंट को छोड़ के दूसरों पे गलतियां आप मतलब दूसरों को गलत बोलना चालू कर दोगे ना, तो आप इंप्रूव कभी नहीं होगे। एज अ मेंटोर मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, तो आपको मतलब लग रहा है कि ये गड़बड़ है, ये क्या जाने क्या, तो आप इंप्रूव फिर कभी नहीं होगे, है ना। आपको जो फीडबैक कोई दे रहा है, अगर वो पॉजिटिव वे में दे रहा है, राइट, है ना, तो आपको उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को इंप्रूव करना होगा। लर्निंग तभी होगी जब आपको कोई आपकी गलती बताए, राइट, आप अपने से तो गलती ढूंढ नहीं पाओगे, अपनी गलती नहीं ढूंढ पाओगे। यहाँ तक कि आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, हर इंडस्ट्री में जो कोई चीज बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उनके कोड को टेस्ट करने के लिए टेस्टर रखे जाते हैं। ये टेस्टर तो डेवलपर भी कर सकता है टेस्ट, है ना, जो बनाया है वो टेस्ट भी कर सकता है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि आप अपना काम कितने भी अच्छे से क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन आपको वो अच्छा ही लगेगा। मेन प्रॉब्लम है उसको इग्नोर ही कर दोगे आप। आपका बनाया हुआ खाना आपको अच्छा लगेगा, फॉर श्योर अच्छा लगेगा, है ना। आप कितने भी स्ट्रिक्ट रिव्यू करो अपने ही चीज को, अपने ही किए हुए काम को, आपको आपने किया तो अच्छा ही किया होगा ना। आपका माइंड जो गलतियां हैं उसकी तरफ सोचेगा ही नहीं वो, राइट। तो इसलिए टेस्टर रखे जाते हैं, फिर टेस्टर उसको टेस्ट करते हैं, फिर क्या क्या कैसे फिक्स करना है वो बताते हैं, तो फिर डेवलपर फिक्स करते हैं उसको। यहाँ तक कि लोग लड़ते झगड़ते भी हैं कि डेवलपर और क्यूए जो होते हैं कि तुमने मेरे कोड को कैसे इतना खराब बोल दिया, ऐसा ऐसा होता है ना, राइट। तो आपको लड़ना नहीं है, कोई बता रहा है तो आपके अच्छे के लिए बता रहा है ना, राइट। आप उसको खुद देखिए, रियलाइज कीजिए, उसको फिक्स कीजिए, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फियर एंड कंफ्यूजन। आप लोग को कोई क्वेश्चन है इसमें? सर लाइक अगर एक्शन लेने के बाद भी अगर फिर भी फियर रहे तो उसको हम किस वे में ले सकते हैं? रिपीट करना है उसको, रिपीट ही करना, रिपीट करना है, करेक्ट। और स्टिल हो रहा है तो मतलब आपका जो मेंटर है वो आपको बताएगा वो,
मतलब हाई चांस है कि आप ये जो फॉर्मूला रिपीट करो, तो रिपीटेशन से फॉर श्योर। आपने अभी क्या किया, इंटरव्यू दिया अभी कल? यस सर। अब एक इंटरव्यू और देना आप, ठीक है? तो फिर इसको कंपेयर करके देखना कि क्या डिफरेंस आता है। प्रैक्टिकल करोगे तो ही समझ में आएगा ना, जो हम बोल रहे हैं कि रिपीट का मतलब क्या होता है। आज जैसे कि किसी ने फर्स्ट टाइम कैमरा आप लोग में से ऑन किए होंगे तो आपको कुछ और लग रहा होगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन बाद लगेगा कि ये तो न्यू नॉर्मल है, राइट? ठीक है। कोरोना आया था तो शुरू लोग कितने डर रहे थे, फिर सेकंड थर्ड वाला जो आया था ना, वो लोग बोल रहे काय का कोरोना, ऐसा तो रोज होता है सर्दी खांसी, राइट? तो इस तरह से भी लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं इन चीजों को, है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसे कहने का मतलब ये है कि डर खत्म हो जाता है उनका किसी भी चीज से। जो बार बार चीजें होने लगती हैं तो वो फिर उससे डर नहीं होता है फिर। ये प्रूवन चीज है, ठीक है, राइट? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? How to stay confident during losses or slow growth? सॉरी, क्या मैं सुना नहीं, क्या बोल रहा हूँ? Sir, how to stay confident during losses or slow growth? हाउ टू स्टे कॉन्फिडेंट इन मतलब योर कि- स्लो ग्रोथ, राइट? आप मतलब कि आपका ग्रोथ थोड़ा कम हो रहा है तो कॉन्फिडेंट कैसे होना है, राइट? Yes. तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ग्रोथ स्लो हो रहा है? जब जैसे कुछ कोई चीज में लॉस, जैसे बिजनेस में लॉस वगैरह हो रहा है, या फिर कोई चीज में स्लो ग्रोथ होगा उस चीज में। ओके, तो एक्चुअली ये ओवर थिंकिंग में आ जाती है कि आप उसका आपका क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आप, मैं बोला ना कि मतलब मेरे को अगर 10 किलोमीटर चलना है तो जरूरी नहीं कि हम उड़ के 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, है ना, राइट? तो ग्रोथ का भी आपको, जब आपने एस्टिमेट किया होगा, प्लान बनाए होंगे आप, है ना, राइट? तो बेस्ड ऑन योर एफर्ट, बेस्ड ऑन योर टैलेंट, बेस्ड ऑन योर बजट इन ऑल, ठीक है, राइट शुभम, है ना? तो आपको राइट एस्टिमेट बनाना होगा कि आपको किस स्टेज पे कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट? तो कहीं न कहीं आप हो ज्यादातर क्या होता है कि हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, राइट, है ना? तो सही टाइम पे सही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे प्लान में, तो वो आपको लगेगा कि जितना मैंने सोचा था वो उतना तो हो नहीं रहा है, राइट? तो इसलिए भी आप यहाँ भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको किसी एक्सपर्ट से, आपको मतलब कि अपने ही आसपास के लोगों को या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए कि हमारा जो ये बिजनेस है किस टाइम में कितना ग्रो करेगा। जैसे लेट्स से हमारा जेसिक लैब है ना, राइट? तो हमने अभी एक भी रुपए, लेट्स से अगर कुछ तो हुआ है, लेट्स से नहीं कि ट्रेनिंग डिवीजन जो हमारा है रियल स्टूडियो, इसमें एक भी रुपए हमने अभी जनरेट रेवेन्यू नहीं किया है। सब घर से लगाते हैं, अपना पूरा एफर्ट, पूरा पैसा, सबकी सैलरी, राइट? अगर मैं सोचूं कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद मेरे को पैसे आने लगेंगे तो इम्पॉसिबल है। इसका एक टाइम फ्रेम होता है 3 इयर्स किसी भी बिजनेस में। जैसे कि जो मेरा रिसर्च है, ठीक है, राइट? और भी लोगों का रिसर्च है कि किसी बिजनेस में आपको 3 इयर्स तक सर्वाइव करना पड़ेगा। लॉस हो रहा है तो भी, फायदा हो रहा है तो भी, इक्वल चल रहे हो, नो प्रॉफिट नो लॉस तो भी, 3 इयर्स बाद मतलब आपको कहीं न कहीं आपको ये कुछ रिजल्ट दिखने चाहिए। अगर 3 इयर्स पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आप जो करना चाह रहे हो नहीं हो रहा तो क्विट करो, राइट? मतलब कि टाइम टू टाइम आपको रेट्रोस्पेक्शन करना होगा। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब कि आप मंथली रेट्रो कीजिए। कोई आपका बिजनेस है ना? तो आपने 1 मंथ का प्लान सेट किया है कि ये होना चाहिए। 1 मंथ में हमारा ये प्लान है, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। नहीं हो रहा तो मंथ, बहुत 3 साल के वेट मत कीजिए, मंथली उसको आप रेट्रोस्पेक्ट कीजिए कि भाई कहाँ गड़बड़ हुआ। हमने जो प्लान बनाया था तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो जो जैसा हमने सोचा था वैसा गया कि नहीं गया। तो फिर आपको उसमें मतलब अर्ली अगर आपको फीडबैक चाहिए, अर्ली लेसन्स आपको सीखने हैं, तो आपको अर्ली रेट्रोस्पेक्ट करने होंगे आपके टीम के साथ, है ना? आपके जो भी लोग हैं उनसे आप क्या करिए कि बैठिए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आपके एग्जीक्यूशन में, तो उनको वो बताइए कि आप जो मैं एक्सपेक्ट किया था, है ना, राइट, वो क्यों नहीं हुआ। तो वो बताएंगे। मतलब कि देखिए क्या है, 2 चीजें आप एक्सपेक्ट कीजिए किसी से भी कि ये प्लान बनाए थे तो या तो आपका प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया या फिर कुछ फेल हो गया, तो जो फेल हुआ है, जो बंदा अकाउंटेबल था, रिस्पॉन्सिबल था, जो कर रहा था, उसको ये बताना होगा कि उसने क्या ट्राई किया और क्यों फेल हुआ। तो उसको जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसने रियलाइज किया होगा कि फेल होने के बाद या उसी टाइम पे, है ना, कि अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे किए होते तो ये सही हो सकता था। तो वही लर्निंग आपको फिर से नेक्स्ट मंथ में यूटिलाइज करनी है।
अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मे बी थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल वे में आपको चलना होगा, मतलब कि अर्ली करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, है ना, राइट, उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके अर्ली करेक्टिव स्टेप लीजिए आप, राइट। उसको बिना डेटा के, बिना फैक्ट्स पे आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते कि हमारा स्लो ग्रोथ हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। आपको डेटा पे बात करना होगा। आपके पास डेटा है किसी चीज का? डेटा नहीं है तो आपका ये फॉल्स एजम्पशन है, ओवरथिंकिंग है और कुछ नहीं। और डेटा 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं, हमारे पास खुद डेटा नहीं है हमारी कंपनी का, हम बताते बताते थक गए हैं सबको, राइट है ना। तो डेटा मतलब कि कलेक्ट करने में भी हमको टाइम लगता है। ये भी एक्सपेक्टेड है कि हमारी टीम जो है अभी थोड़ी सी मतलब नई है, तो उसको टाइम लगेगा। तो ये भी हम मान के बैठे हैं कि ये कब तक सही से डेटा ये लोग कलेक्ट करेंगे। तो शुभम, आपके पास डेटा है आपका जिस पे बात कर रहे हो कि ग्रोथ जितना एक्सपेक्टेड था वो क्यों नहीं हुआ? डेटा है आपके पास? तो डेटा है तो फॉर श्योर आप उस डेटा को अभी देखेंगे तो मार्केट में हर कंपनी हायर कर रही है डेटा एनालिस्ट को, कि डेटा हेल्प करेगा आपको, डेटा हेल्प करेगा आपको सही डिसीजन लेने में कि कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, सही रूट कॉज एनालिसिस में। तो आपके पास डेटा इज एवरीथिंग। आज के जमाने में डेटा इज एवरीथिंग। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप फॉल्स एजम्पशंस पे डेटा डिसीजन लेते जाओगे, ओवर थिंकिंग करते जाओगे कि मेरा स्लो ग्रोथ हो रहा है या फास्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे ही साथ हो रहा था हमारे बिजनेस में। लॉकडाउन के टाइम हमने ब्रिक्स का हमारा प्लांट था, 2 लाख 3 लाख मेरे को दिख रहा है फायदा हो रहा है पर मंथ। लास्ट में पता क्या चला 1 साल बाद कि मेरे को 50 लाख का लॉस हो गया है। ये रियलिटी है, क्योंकि हमने बस उसको सही डेटा कलेक्ट ही नहीं किया। हमने देखा कि मेरे को ये फायदा, इतना इनकम तो हो रहा है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये मैंने देखा ही नहीं। लॉस कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ डेप्ट इधर उधर। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को पता चला कि हम तो 50 लाख के लोन में आ गए हैं अभी। ये हमारी रियलिटी, खुद का एक्सपीरियंस है। तो डेटा का होना जरूरी है। कोई भी किसी भी फैक्ट पे हम बात करेंगे तो हम मे बी अर्ली राइट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है guys? और शुभम इस पे फॉलो अप क्वेश्चन? सर सेल्फ डाउट को सर मतलब ओवरकम कैसे किया जा सकता है? जैसे कि खुद पे जो सवाल जो आते हैं, मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं, ऐसा कुछ। एक्सपर्ट ओपिनियन, यही एक्सपर्ट ओपिनियन। जैसे आप किसी चीज को सोच रहे हो, जिस चीज का सोल्यूशन आप जानते ही नहीं हो, राइट। आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो कि आप उसका सही सोल्यूशन नहीं सोच पाते हो, राइट। बार बार उस चीज को क्यों सोचते हो? जैसे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, फीवर आ गया, ठीक है, राइट, तो या कोई उसको जैसा हो गया तो हम जल्दी से चैट जीपीटी कर रहे हैं, ठीक है। चैट जीपीटी करके हम ही डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमको चैट जीपीटी बता दिया कल तुम मर जाओगे भाई, ये ऐसी बीमारी आ गई है, राइट। फिर हम डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे पास। फिर जब आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो वो बता देगा कि यार ये तो छोटी सी चीज है, ये टैबलेट ले लो सही हो जाएगा तुम्हारा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए। एक्सपर्ट आपको अपने एक्सपीरियंस के को यूज करके आपको सही डायरेक्शन दिखा देगा। तो सब कुछ जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो वो मत करो। सर कभी कभी सर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जैसे कि खुद ही जिसको हैंडल करना पड़ता है सर। बोल रहे हैं कि तो अगर आप ऐसे इफ यू आर कैपेबल, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, दो चीजें होती हैं कि इफ यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोज थिंग्स देन यू मस्ट डू इट, राइट। अब दूसरी चीज है कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोज थिंग, है कि राइट। लेकिन आपके पास बजट नहीं है एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए, है ना, तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करके वो चीज सीखनी होगी और उसमें लॉस एक्सपेक्टेड है। फिर हर चीज में ट्रेड ऑफ होता है। आप जो एक्सपर्ट कर सकता है वो आप नहीं कर पाओगे। आप खुद करना चाहोगे उसमें आपका टाइम और एफर्ट जाएगा और उसमें आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। एंड एट द एंड आप उसको जो करना चाह रहे हो कर भी नहीं पाओगे फिर, या कर भी सकते हो। दो नो पॉसिबल आउटकम्स है। तो बेस्ट है इफ यू कैन अफोर्ड द एक्सपर्ट ओपिनियन यू शुड ट्राई टू टेक दैट सर्विस। अगर टाइम और एनर्जी आपको सेव करनी है तो। कुछ होते हैं कि मतलब नहीं मेरे को ही करना है, तो वो लोग भी जद्दोजहद करके सीख जाते हैं वक्त के साथ, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन एक्सपर्ट जो कर सकता है, आप उस टाइम जो आप हो नहीं वो रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। खुद भी कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैं जो कर सकता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि वो लगन कर सकती हैं, क्योंकि वो भी वो हमारे एक्सपीरियंस के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, वो नहीं कर सकती हैं। अगर मैं जो काम 1 घंटे में कर सकता हूँ, वो लगन को 4 घंटा लगेगा, सैफ को 2 घंटा लगेगा, अरबाज को 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा। मतलब हर कोई एक ही काम को अपने एक्सपर्टी के हिसाब से करेगा, राइट।
राइट। तो आप एजम्पशंस मतलब आप एक्सपेक्ट भी कीजिए अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आप कंपेयर मत कीजिए अपने को किसी से, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। मतलब आप ये जान लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। ओके ठीक है गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? नो। ओके, तो आर वी गुड टू क्लोज? अगर आप लोग में से किसी को कुछ ऐसा हो, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें यहाँ पे आपको डर लग रहा हो बोलने में, ठीक है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू डिस्कस इन पर्सन, इन कॉल, ठीक है। तो फील फ्री टू पिंग मी। अगर आप में से किसी के माइंड में कुछ बर्निंग क्वेश्चन हो जो यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो, राइट, तो फील फ्री टू डिस्कस विथ मी, विथ लगन, और एनीवन यू आर कंफर्टेबल, राइट, ठीक है। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको माइंड में आपको परेशान कर रहा है ना, राइट, तो आप उसको किसी न किसी एक्सपर्ट से उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। Definitely, sir. Thank you so much. हेलो यस, है मसूदा, बोलिए। सर, आई कांटेक्ट कितना मैटर करता है इंटरव्यू कॉन्फिडेंस में? बेस्ड, यस, इंटरव्यू में नहीं, हर जगह। ये आपका बॉडी का मतलब आई कांटेक्ट ही नहीं, आपका हर चीज है ना, ये बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता में है। कैसा फील होता है कि लाइक के वहां पे जजमेंट होती है हर चीज में, तो ऐसे तो किसी से इन पर्सन मिलने में तो वो उतना नहीं हेजिटेशन होता, लेकिन इंटरव्यू में एक होता है ना फियर के, लाइक अगर इस वजह से सिलेक्शन कभी होता है, नहीं, लाइक आप के किसी से इंसान कभी वैसा नहीं होता, बिहेव नहीं कर पाता है। बेसिक चीज है ना, आप किसी को फेस नहीं कर सकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो है। कॉन्फिडेंस लो है तो आपकी जो स्किल है उसका 10% भी आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। यही तो हम लोग कब से डिस्कस कर रहे थे, राइट। नो सर, जस्ट लाइक के इन रियल में पर्सनली मिलने में मुझे नहीं हेजिटेशन होता, लेकिन इंटरव्यू में जस्ट लाइक कि मैं इंटर्नशिप से पहले दे रही थी इंटरव्यू, तो मेरा आई कांटेक्ट का बहुत इशू हो रहा था। नहीं, वो बोल तो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है, वही तो बोल रहे हैं ना। अगर आप किसी को फेस नहीं कर पा रहे हो तो आप जो बोलना चाह रहे हो नहीं बोल पाओगे। कॉन्फिडेंस फियर का ये केस है, और आपको बार बार मॉक इंटरव्यू देके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके। इंटरव्यूअर को आपको कोई आंख मिलाने का कोई उसको मतलब ऐसा कुछ ये है नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप दूसरे तरफ मुड़ के भी बोलोगे तो भी उसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसको क्या चाहिए कि आप बोलो कुछ, ठीक है, राइट। लेकिन आप अगर किसी का से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लो है, और नेचुरली आप जो बोलना चाह रहे हो नहीं बोल पाओगे फिर आप। ये आई कांटेक्ट का मसला नहीं है, ये कॉन्फिडेंस लो होने का ये प्रॉब्लम है। एंड इंट्रो मैक्सिमम कितने मिनट्स का होना चाहिए? इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। आप अपने बारे में बताइए, आपका सेल्स पिच है, मैंने बताया ना। आप कुछ भी मत बोलिए, जो भी आपको लगता है कि आपके स्किल को दिखाता है ऐसा कुछ, चाहे तो आप 1 मिनट बोलिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लेकिन बोरिंग चीज बोलेंगे तो इंटरप्ट कर देगा। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। 30 सेकंड में भी आप अपनी बात को रख सकते हो, 1 मिनट में भी, 2 मिनट में भी, है ना, राइट। जब ज्यादा लगेगा तो इंटरव्यूअर आपको रोक देगा, तो ये निगेटिव चीज नहीं है ना। अगर आप कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग बोल रहे हो इंट्रोडक्शन में तो जाने देगा। तो हम लोग तो यही करते हैं, सारे इंटरव्यूअर ऑलमोस्ट यही करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी अच्छी है तो सुनता जाएगा वो। अगर आप कुछ भी कहानी सुनाने लग जाओगे जो उससे रिलेवेंट ही नहीं है तो फिर वो रोक देगा। थैंक यू। ओके ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir, no questions. ओके गैस, तो मुझे लग रहा है 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट। मुझे तो आज 1 घंटे में कंक्लूड करने का सोच रहा था, वो छोटा टॉपिक था, बट ये में भी थोड़ा सा और चला गया ओवर। ओके, तो कैसा था ओवरऑल, हाउ वाज द सेशन गाइस? बहुत अच्छा रहा So, सर। इट very वाज insightful, गुड sir. गुड सर, ग्रेट। It was ओके, good. तो अच्छा आप था लोग सर। इसको लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। तो आप लोग को फियर कम होना चाहिए, राइट। तो फियर कम नहीं होगा तो आपके साथ क्या होगा ये भी आप लोग ने देख ही लिया। तो ट्राई टू बी फियरलेस, राइट, बी कॉन्फिडेंट, राइट। कॉन्फिडेंस अगर आप के पास है तो मतलब कि कॉन्फिडेंस, जैसे माझी मूवी देखोगे ना, तो लोग पहाड़ भी खोद देते हैं, राइट, है ना, अकेले। तो आप लोग को बस एक छोटी सी इंटरव्यू निकालना है ना। तो कॉन्फिडेंस है तो कुछ भी कर लोगे, यू कैन डू एवरीथिंग, राइट। कॉन्फिडेंस का होना इंपॉर्टेंट है, स्किल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्किल कॉन्फिडेंस है तो आप सीख जाओगे, ठीक है, राइट। हर दिन आपको नई नई स्किल सीखनी है गाइस, ठीक है, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ओके गाइस, ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, sir. Thank Thank you you, so sir. much. Thank you. सर। Thank you, sir. Thank you, sir.